चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर उदय भाई। फर्स्ट ऑफ ओके। ऑल तो आपको बहुत बहुत स्वागत कि आप हम लोगों के बीच में कनेक्ट हुए। और सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना धमाकेदार सिलेक्शन दिया है आपने कि सबके भाई। टांके ढीले कर दिए एक तरह से। तो इसके लिए शानदार जबरदस्त आपका वेलकम है। तो आपकी जो यात्रा शुरू हुई थी ना जहाँ से, तो आप अपनी चीजें वहां से शुरू करें। कि सबसे लास्ट में पहले तो बताएं कि जिस दिन रिजल्ट आया था ना, तो आपके क्या एक्सप्रेशन थे। तो सबसे पहले लोगों को वो बताएं। ओके। थैंक यू राहुल भाई, ऐसा स्वागत करने के लिए दिल से धन्यवाद। और सबको आज राधा अष्टमी के दिन सबको मेरे तरफ से राधे राधे। अरे सबका राधे जीवन राधे। में राधे राधे, सबका जीवन में मैं ऐसे ही खुशी का एक दिन आए सबका। जिन्हें आज के लिए ही आशा करते हैं। और सेशन शुरू करने सेशन मेरा मैंने अगले वीक ही मेरा सेशन करना था, लेकिन सबको सॉरी इसलिए कि मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो मेरा जो जर्नी था, वो जर्नी शुरू हुआ था 2021 से शुरू हुआ था, जब मैंने डिप्लोमा इसके बारे में मैंने पेपर में एक न्यूज़ देखा था कि एक लड़के का पैरामेडिकल में सिलेक्शन ऐसे सैनिटरी इंस्पेक्टर में हुआ था। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ था जर्नी। तो मेरा 2021 में मैंने डिप्लोमा किया था सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो उसके बाद मेरा एम्स सीआरई में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं अभी एम्स देवघर में पोस्टिंग था। तो फिर जब नोटिफिकेशन निकला, तो इसके बाद मेरा यही आशा था कि इस बार फोड़ना है, इस बार नहीं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता था कि 5 साल बाद ये नौकरी आ रहा है। अब फिर से आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं मालूम था। तो मेरा जर्नी वहीं से शुरू हुआ था, वहीं से प्रिपरेशन, वहीं से पढ़ाई, लगातार पढ़ाई, फिर जाके भगवान की कृपा से और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद से आज एक पोस्ट निकल गया मेरे नाम से। वही बड़ा सबसे खुशी है। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन का जो खुशी है वो हम मुंह से बयान नहीं कर सकते कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। वो जिस दिन आपके जीवन में आएगा उसी दिन आपको पता चलेगा उसका एक्सपीरियंस कैसा है। जिस दिन आप मम्मी पापा को आप जाके बोल सकते हो कि हाँ मम्मी पापा, इस बार मैं निकाल लिया, मेरा आपका बच्चा इंस्पेक्टर हो गया, रेलवे में जॉब लग गया, यही जॉब आप मम्मी पापा के सामने बोलोगे, और उसका जब आपके मम्मी पापा का आंसू निकल आएगा ना ये बोलने के बाद, तब पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज बोल रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल, ये तो बहुत खुशी का मोमेंट होता है उस दिन। जो अपन हाँ, मम्मी पापा के साथ अपना रिजल्ट शेयर करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। वही बात है। उसके लिए इतना मेहनत, उसके लिए इतना मतलब आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो कि मम्मी पापा का एक बार सामने बोल पाओ कि आपका बेटा लायक है, बस, कि आपने एक लायक बेटा का जन्म दिया है, वही बात है। इस दिन जी। जब उस तो दिन प्रूफ कर पाओगे, वही दिन बस, जी उसका ही जी। सपना देखो। तो उदय भाई, आपका जितना मुझे पता है कि आपका 85.10 के मार्क्स हैं। हाँ तो हाँ जी शायद अभी तक मैंने सुना है ना, जितना भी मेरे पास डाटा रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। अभी ईयर वन का तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ऑल इंडिया में सबसे हाईएस्ट आपके ही मार्क्स हैं। क्योंकि अभी तक मैंने 83 भी देखे हैं लोगों के, एक दो के। उसके अलावा कुछ लोगों के 80 भी हैं। और 85 शायद अभी तक तो नहीं मेरे संपर्क में कोई आया ऐसा। लेकिन जब हम हम्म। कंफर्म कर लेंगे ना, उसके बाद आपको घोषित करेंगे रैंक वन वाला। तो आप ओके। अभी थोड़ा सा स्टेट में रैंक वन, वो सॉरी जोन में रैंक वन तो हो ही। इसकी तो 100% गारंटी है, जिसके डाटा आपके पास है ही। तो आपको हाँ कंफर्म भी है कि आपका रैंक वन है। तो ये आपका 85 मार्क्स लाना, तो आपको कैसा महसूस कराया था सबसे पहले तो? आपने सोचा था कि मैं शायद, पहले आपने क्या सोचा था कि केवल मुझे हाँ सिलेक्शन मिल जाए या एक जॉब मिल हाँ जाए, राहुल भाई, या वही फिर बात। रैंक वन का हाँ प्लान था कुछ? हाँ, नहीं जी राहुल भाई, ये तो मैं बता दूं हर एस्पिरेंट को, कोई भी रैंक वन के लिए तो पढ़ता नहीं है। पहले तो अब वो सबने पढ़ाई के लिए बैठता है कि बस एक सीट निकल जाएगा भगवान के कृपा से, भाई मेरा नाम आ जाए बस, जिस दिन पीडीएफ का रिजल्ट में मेरा वो रोल नंबर आ जाए बस। एक सीट के लिए जी सब पढ़ता है, कोई सोचता नहीं है कि मेरे को रैंक वन लाना है। कोई रैंक वन ला के फायदा भी कुछ नहीं है, आप किस लिए रैंक वन जी के पीछे भागोगे। तो सबको ये मतलब यही कोशिश करना है कि मेरा जो जितना सीट है उसमें मेरा रोल नंबर आ जाए बस, उसके लिए पढ़ो। उसके लिए दिन भर जितना मेहनत करना है करो, वो सब छोड़ दो, फोन फोन फेसबुक इंस्टाग्राम सब छोड़ दो। बाकी जो भी है अपने अपने साइड में रखो, और अपना प्रिपरेशन दो, अपना बेस्ट दो। आपका जो एक 90 मिनट्स होगा उस दिन, उस 90 मिनट्स के लिए आपको जो 6 महीना मिल रहा है ना, आपको 6 महीना लगातार पढ़ना है, बस यही चीज़ है। तो रैंक वन के लिए तो जी मत पढ़ो, वो तो अपने आप हो जाएगा, अगर आपने अच्छा जी। दिया तो नहीं भगवान तो की कृपा वो से तो कोई भी रैंक हो आपका जाएगा।
जी, मेहनत आपका उस लेवल का हो जाता है ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस तो ऐसी बात नहीं रहता है। तो आपका हाँ हाँ पेपर से वही। पहले कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कैसा था, वो कैसे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, थोड़ा सा बताओगे? हाँ वही बात, कॉन्फिडेंस का ही आता है कि जितना आप प्रिपरेशन लोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगेगा डे बाय डे। वो एक दिन में नहीं होगा, डे बाय डे होगा। मैंने ये एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैंने 4 महीने कड़ी मेहनत की, मतलब 4 महीने लगातार प्रिपरेशन किया। तब जब एग्जाम पास में आ रहा था ना, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था कि मेरे को लग रहा था कि अगर क्वेश्चन जहां से भी दे, मैंने इतना तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था कि मेरे को लग रहा था क्वेश्चन जहां से भी दे मेरे को अच्छा मार्क्स आएगा। अभी मेरे को सिलेक्शन का पता नहीं था कि, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि मैं एग्जाम अच्छे से दूंगा। जी यही जी कॉन्फिडेंस जी लास्ट तक था मेरे पास। ठीक है, तो इसके लिए बूस्ट तभी होगा आपको कॉन्फिडेंस एग्जाम के पहले कि जितना बार आप जो पढ़े हो उसको लगातार रिवीजन कॉन्टिन्यूअस रिवीजन करते जाओ। एक ही चीज पढ़ो, क्वालिटी चीज पढ़ो। ठीक है, क्वांटिटी कम रखो और क्वालिटी चीज में ज्यादा फोकस करो। क्वालिटी चीज हो सकता है आपके पास बहुत कम क्वालिटी मैटर है, मटेरियल्स है, लेकिन जी उसको आप अगर 5 से 6 बार रिवीजन कर लिए ना, तो आपको जो जी कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होगा ना, उसका मतलब आपको मतलब फायदा उस एग्जाम के दिन आएगा। जी जी। तो आप कहीं ना कहीं, मुझे जितना पता है उसके हिसाब से आप जॉब में थे किसी में, तो आप हाँ बता हाँ सकते हाँ। हैं कि जॉब के साथ में आपने तैयारी कैसे मैनेज की थी, और आपका थोड़ा सा टाइम टेबल क्या था, मतलब कि जनरली मैं डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, हम्म, ना कि प्रॉपर हम्म, आप सब्जेक्टिव बता सकते। आप जनरली बता सकते कि सुबह के टाइम पढ़ते थे या शाम के टाइम, या आप ड्यूटी के साथ में कैसे पढ़ते थे, जैसा भी आपका शेड्यूल हो डेली का। क्योंकि बहुत से लोग हाँ ऐसे हैं ना, वो जॉब के हाँ साथ में मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को। उनको लगता है कि यार मेरे पास तो डेली के 4 घंटे बचते हैं। या फिर काफी लोग अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि स्टेट पीसीएस के लिए हो गए काफी लोग, तो वो उन हम्म एग्जाम्स पे भी फोकस करते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए केवल 3 या 4 घंटे निकाल पाते हैं वो डेली का। तो वो लोग इसको कम टाइम में, जैसे कि अभी जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, इस एग्जाम में 4 मंथ है शायद अभी, ये 4 मंथ बाद एग्जाम ले लेंगे चार ये पाँच लोग। तो हम्म दिसंबर या जनवरी मान के चल सकते हैं हम। तो हम्म इतने टाइम में कि वो अपने 4 घंटे या 6 घंटे भी दे के प्रिपरेशन हम्म बेस्ट बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम्म काफी लोग एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। उन्हें नहीं हम्म चाहिए कि 6 महीने लगें या 8 महीने लगें। वो चाहते हैं कि 4 महीने में भी और कम टाइम दे के भी कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि आपने वो चीज करी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो थोड़ा सा उसको बताएं। हाँ देखिए राहुल भाई, मेरा जॉब में मैं था, ठीक है, लेकिन मेरे को भी जॉब में बहुत मुश्किल आ रहा था पढ़ने के लिए। तो मैं सच ही बता रहा हूँ, मैं जॉब में था, जॉब करते करते मैंने वो जॉब में मैं छुट्टी लेके घर आ गया था। मतलब जी 2 ढाई महीने के लिए घर आ गया था। छुट्टी मार के ही आ गया था, मेडिकल दिखा के। मतलब ये किसी किसी ने किसी को कोई भी करना मत, ये रिस्की है। मैंने उठाया था रिस्क जॉब को लेकर, क्योंकि मेरे को ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट देना था, क्योंकि मेरा जॉब से मेरा हो नहीं रहा था प्रिपरेशन। मतलब जॉब जाओ आके इतना मतलब मेंटली और फिजिकली मैं थक जाता था। जैसा प्रिपरेशन मैं चाहता था उतना नहीं हो पा रहा था। अगर कोई बच्चा कर सकता है तो ऑल द बेस्ट, वो कर सकता है। कोई वो बहुत बच्चा करता भी है जॉब में रह के पढ़ाई, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था उस टाइम। मैंने 1.5 महीना कोशिश किया था, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा था ना, मैंने सोच लिया कि या तो मेरे को ये पैसा छोड़ना है जो मंथली मेरा आ रहा है सैलरी, इसको छोड़ना है, या तो मेरा हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जाम इस साल छोड़ना है। तो दोनों में मैंने वो पैसा छोड़ा मेरा। मैंने रहने दीजिए, मेरा 2 ढाई महीना का सैलरी गया मेरा उस टाइम मेरा। ठीक है, लेकिन मैंने वो सैलरी छोड़ के, जॉब छोड़ के मैंने ऊपर घर में आ गया था। ठीक है, जॉब करते करते ही छुट्टी लगा के। जी तो फिर घर में आके वो 2.5 3 महीना मैंने वो एग्जाम के लिए पूरा पूरा फोकस था घर में ही। तो मैंने जॉब को लेके, मतलब जॉब में रहते रहते मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था। तो वो मेरे अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाया था जॉब में रह के पढ़ाई जो होता है। तो घर में आके ही मैंने पूरा फोकस दिया था इस एग्जाम के लिए। बाकी देखो, आपका तो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ऐसे अनुज भाई हैं अपने, तो इनने सारा हाँ काम अनुज भाई ने जॉब के किया साथ था। भी किया है। तो जो लोग हैं हम्म ना, थोड़ा सा वो चाहते हैं कि ये वाले टॉपिक पे पर्टिकुलर डिस्कशन मिल जाए कुछ, तो एक अनुज कौशिक जी का ऑडियो सेशन डला हुआ है इसी ग्रुप में। आप जाके देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना। तो या फिर आप हम्म ऑडियो वाले सेक्शन में जाना तो उसमें मिल जाएगा, तो आप वो सेशन जरूर सुनना। क्योंकि उनने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी ना, वो जॉब के साथ में ही बनाई थी। तो वो चीज़ आप वहाँ से सुन सकते हैं। बाकी आप उस लोगों को ये बताया कि आपने थ्योरी वाला जो सेक्शन था, और उसके बाद हम्म अपन एमसीक्यू की बात करेंगे, तो आप सबसे पहले थ्योरी वाले सेक्शन पे डिस्कशन करना कि उसको हम्म अच्छे से एक डिटेल्ड वे में आपने कैसे प्रिपेयर किया। चाहे आपका स्टार्टिंग से हो,
चाहे वो पेपर वाले दिन तक उसको कैसे मैनेज किया, पूरा थ्योरी वाले सेक्शन को पर्टिकुलर। ओके, थ्योरी देखिए, पहले तो जो हमारा जो कॉमन ग्रुप था ना, उसको पहले जॉब करते करते मैंने वो क्वेश्चन लगाता था क्विज में। तो क्विज में लगाते जी। लगाते मैंने मैंने जो स्कोर स्कोर करता था ना, सबसे नीचे मेरा ही स्कोर था शायद, आता ही नहीं था मेरिट में। अच्छा तो अच्छा। क्योंकि मेरा थ्योरी पढ़ा नहीं था मैंने, और जॉब करते करते मेरा कुछ अच्छा हुआ हो नहीं रहा था। तो मैंने अच्छा, तो मतलब इसीलिए आपने बिना बिना थ्योरी पढ़े सीधा क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए थे। पहले पहले जब वो नोटिफिकेशन भी नहीं अच्छा, आया था स्टार्टिंग। तब, ठीक है, हाँ से अच्छा एकदम पूरा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मेरे को भी आइडिया लेने के लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन लगाया था कि कैसा क्वेश्चन आता है। पहले मैं भी नीलबट्टा सन्नाटा ही था पहले, ठीक है। डिप्लोमा का तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने पूरा डिप्लोमा का चीज भूल गया था, पूरा सब बीच कुछ बीच हो गया में, था। सॉरी हाँ उदय हाँ, भाई, बोलिए बोलिए। सॉरी, बीच में हाँ। रोकना चाहूंगा। तो आप ये जो बात कर रहे हो ना, तो ये कब हम्म। की बात है, मतलब कितने टाइम पहले की बात है? आप जब ग्रुप ज्वाइन किया, इसी- स्टार्टिंग से कनेक्ट हो आप, या बीच में कभी कनेक्ट हुए थे हाँ हाँ, बीच में कनेक्ट हुए सिविल थे। वाले को? हाँ, ये 2024 के पहले मतलब पहले पहले पकड़ लीजिए, अच्छा अच्छा 2024 के। अच्छा। हाँ, उसी टाइम पकड़ लीजिए। ये अच्छा, क्योंकि सब मेरे स्टार्टिंग का को। फेज था। हम्म, जी। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में ही। ठीक ठीक है। ठीक। तब मेरे को आइडिया लगाना था कि कैसा क्वेश्चन आता है। पहले मैंने पीबीएस क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो पीबीएस क्वेश्चन मैंने देखा था 2019 का। फिर मैंने क्विज ग्रुप का क्विज लगाने के लिए बैठ गया था कि देखते हैं कि मेरे से कितना हो रहा है। मतलब डिप्लोमा में मैंने किया था, थोड़ा थोड़ा याद था, लेकिन मैंने देख रहा था कि मेरे से कितना बन पा रहा है क्वेश्चन। तो मेरा तो कुछ बन नहीं पा रहा था, क्योंकि थ्योरी क्लियर नहीं था। ये मेरा सबसे ड्रॉबैक था, तो मेरे को मेरा कम ही समझ में आया। ठीक है। तो मैं सभी एस्पिरेंट को जी यही बोलना चाहता हूँ, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, खुद लगाइए। तो फिर आपको कमी समझ में आएगा, ठीक है, कि मेरे को थ्योरी पहले ज्यादा क्लियर करना है, फिर आके पीआईक्यू और मतलब आपका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है वो लगाना है। तो मेरे को लग गया मेरे को थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो मैं तो कंपटीशन में अभी अभी से ही बाहर हूँ। तो मेरे पास डिप्लोमा किया था, तो मेरे पास डिप्लोमा का जो 4 बुक थे, वही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 एंड 5, वही मेरे 4 बुक मैंने पहले उठाया कि इसको पहले पेज बाय पेज मेरे को अच्छे से डिटेल से खत्म कराना है ताकि मैं क्विज में तो मेरे सारा क्वेश्चन बने। यही मेरा टारगेट था, पहले छोटा टारगेट लिया था पहले, बहुत छोटा टारगेट लिया था कि क्विज में मेरा कुछ सब जी क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम जी में जाके फोड़ दूं सीधा। तो पहले मैंने जी। वही बुक पढ़ना शुरू किया, पूरे ग्रुप में भी नहीं आया, पूरा दिन मैंने बुक खत्म किया पहले, चारों बुक लाइन बाय लाइन। अब मैंने हाइलाइटर से जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन उसको हाइलाइटर से मार्क किया। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने, मेरा नोट्स है मेरा खाते में, वो भी मैंने नोट्स आका नोट्स में लिखा था, ठीक है। जैसे सबको तो अभी सब। उदय भाई, हम्म। आपने जब बुक रीडिंग स्टार्ट की थी ना, तो सबसे हम्म। बड़ी समस्या लोगों को ये आती है कि उन बुक्स को पढ़ते टाइम ये नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो वो हाँ थोड़ा सा बता सकते हो आप? हाँ, इसीलिए इसीलिए आपको पहले पहले मैंने बोला था, मेरे को पता चल गया था कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वो क्वेश्चन लगाने से पता चला पीआईक्यू, और जो ग्रुप में मेरे जो मेरा नॉर्मली कॉमन सा ग्रुप है हम लोगों का, ठीक है, जो उसमें जो क्वेश्चन आया था ना, तो मैंने क्वेश्चन बहुत सारा क्विज दिया था, तो उसमें आइडिया आ गया था कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। उस जगह से क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो उस आपको जितना क्वेश्चन फेस करोगे पहले, वहां से पता चल जाएगा आपको कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेरे को ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैं एक बोलता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है एक डिजीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो डिजीज मेरा जो पहले पहले प्रॉब्लम आ रहा था कि जितना बार मैं पढ़ रहा हूँ ना, डिजीज मेरे को मतलब मिक्सअप हो रहा है, बहुत सारा चीज है, इसका एंटीबायोटिक यहाँ मेरे को याद नहीं रहता था। तो मैंने एक मेरा जो नोट है वहाँ मैंने एक छोटा सा नोट अपने हिसाब से करके लिखा था। हर एक डिजीज को अलग अलग मैंने किया था और उसका अलग अलग पॉइंट बनाया था। जैसे हर एक डिजीज का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, पहले का मतलब कॉमन नेम क्या है, कहाँ फास्ट इफेक्ट का बॉडी में, कहाँ फास्ट इफेक्ट दिखाता है बॉडी, डीएनए वायरस है और आरएनए वायरस है, इन्फेक्टिविटी कितने दिन का है, सेकेंडरी अटैक रेट कितने दिन का है, फास्ट सिम्टम क्या है, ठीक है। ऐसे नेचर ऑफ रेस का नेचर क्या है, ठीक है, कौन सा वैक्सीन लगेगा, कौन सा प्रोफाइलैक्सिस लगेगा, हर एक पॉइंट मैंने अलग अलग डिजीज के लिए बनाया, और जी अलग अलग लिखा मैंने। फिर ऐसे करके मेरा जी डिजीज का टॉपिक आया। नहीं तो डिजीज का टॉपिक आप ऐसे पढ़ने बैठोगे ना, पूरा आपका जी। मिक्सअप होने लगेगा कि इसका कहाँ मैंने मतलब इसका ड्रग्स कहाँ यूज होगा, इसका ड्रग्स कहाँ यूज होगा ना, आपको याद नहीं रहेगा ऐसे। तो मैंने वो पहले नोट बनाया था ऐसे। तो ऐसे ही आप पढ़ते पढ़ते ना अपना नोट भी खुद अपना बनाइए, शॉर्ट नोट जो होता है, ठीक है। पूरा बुक के ऊपर तो आप बुक का हर पेज आप याद नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख रख सकता, कोई इंसान।
तो आपका बुक ठीक। का जो मेन मेन चीज है, आपको अपने हाथ से लिखना है शॉर्ट नोट अपने तरीके से, हाँ, वो या आपका तो स्ट्रेटजी होना पहले चाहिए। देखो, यहाँ मैं एक चीज और ऐड करूंगा, ऐसे जो बिगिनर है, लगता है इनके हम्म। पास, आपने इतना फर्स्ट रीडिंग में कितना टाइम दिया था लगभग उन 5 बुक्स को खत्म करने में? 5 बुक खत्म करने में तो आपको अच्छे से अगर खत्म करना है तो 20-25 दिन तो लग ही जाएगा, अच्छे से अगर खत्म करना अच्छा। है, ठीक है। अच्छा, फुल 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 टाइम देके और थोड़ा सा फास्ट हाँ रीडिंग करके कम से हाँ। कम 1 महीने मान लो, हाँ, 1 महीने मान किया जा मान सकता लो, है खत्म। जो जो भी है सबके लिए अगर इन जनरल पकड़ते हैं तो सबके लिए एक जी महीने में तो आपको 4 बुक खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। जी जी जी। हम्म। और एक टाइम ना, और आप बुक रीडिंग करते जी करते, मेरा जो ड्रॉबैक, मैंने जो गलती किया था, मैंने पहले पूरा थ्योरी पढ़ने बैठ गया और क्वेश्चन छोड़ दिया, जो ग्रुप में जो क्वेश्चन चल अच्छा। रहा था ना, मैंने देखना बंद कर दिया था। तो आप लोग ऐसा जी जी मत करो। बुक पढ़ते पढ़ते, जी जैसे आप सुबह से शाम तक थ्योरी लगाया, लेकिन रात में 1-2 घंटा ना आप ग्रुप में जो क्वेश्चन है उसको भी लगाते जाइए। तब आपको पता चल जाएगा जी कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा पढ़ना है, किसको छोड़ना है, कम इंपॉर्टेंस देना है, वहीं से आपको पता चलेगा ग्रुप का जो जितना क्वेश्चन आएगा एक एक टॉपिक से। ठीक है। तो ये तो गलती उदय आप भाई, लोग मत करो। एक चीज, अभी हम थोड़ा सा थ्योरी से पीछे चलते हैं, कि आपने बोला कि पीवाईक्यूज मैंने पहले सॉल्व करे थे, उसके बाद हम्म। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं थ्योरी पढ़ना शुरू किया, हाँ और हाँ। उसी थ्योरी को पढ़ते टाइम मैंने उन हम्म चीजों को सिलेक्टिव बनाया जो कि हम्म। पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थी। तो हाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा, कि जैसे इस हम्म बार जो पेपर आया है ना, 2025 वाला, तो 2024 वाला, सॉरी, तो जी पिछले जितने भी पैटर्न है ना, बाकी के स्टेट एग्जाम्स हो गए या सेंट्रल के अदर एग्जाम्स हो गए, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। हाँ, जैसे कि डिफरेंट। वहाँ पे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा फैक्चुअल रहता था, अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें हो गई हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस हो ज्यादा गए बेस्ट। हैं, हम्म एप्लीकेशन बेस्ड हो गए थोड़ा सा, हम्म फील्ड हम्म विजिट्स पे भी बेस्ड हो गए थोड़ा सा। हम्म तो आप ये बताओ कि अभी लोगों को ऐसे दो एग्जाम्स थोड़ा सा सबके टारगेटेड एग्जाम्स हैं, जैसे कि एक डीएसएसबी का और एक आरआरबी हम्म का, तो ऐसे हम्म। आपने कोई भी क्वेश्चन पीवाई के उठा के लगा डाले थे, या केवल आरआरबी को ही फोकस किया था? नहीं नहीं, सिर्फ आरआरबी को फोकस करोगे तो आपको कभी नहीं हो सकता। जैसे 2019 का मैं आरआरबी और 2014 साल का आरआरबी का क्वेश्चन करके बैठ जाता तो मेरा तो 2024 का कभी नहीं हो सकता था। आप हाँ, 2024 का एग्जैक्टली। क्वेश्चन तो देखे थे। आपको पीवाई जी क्यू जहां से मिले आपको लगाना है भाई, जहां से मिल जी जाए जी आपको। मेरा तो फायदा ये था, मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ था, जो पेड ग्रुप है मेरा 2.0, तो वहां से मेरे उदय को भाई, मतलब। हम्म। बोलिए अनुज उदय भाई। जरूरी है क्या, मतलब कि हेल्थ वाला या डीएसएसबी के पेपर ये जरूरी है, या हम नर्सिंग सीएचओ एएनएम के पेपर होते हैं ये वाले, इनको भी लगाते हैं? नहीं भाई, सीएचओ ये नर्सिंग वाले पेपर तो मैंने नहीं नहीं लगाया मतलब था, सच बताऊं तो। आपने, मतलब अपने टॉपिक्स जो उसमें हमारे काम के टॉपिक्स हैं उसको हम लगा सकते हैं? हाँ हाँ, वो टॉपिक रहा हूँ, टॉपिक्स का क्वेश्चन आपको तो रेलिवेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उसका क्वेश्चन जहां से है मिला है आपको वहां से मतलब लगाना है। जितना लगाओगे ना क्वेश्चन, उतना आपका डर खत्म होते जाएगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा कि कहीं से भी अगर अननेचुरल क्वेश्चन आ जाए, कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए, तो तब मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा अरे मैं क्या करूँ। क्योंकि हो सकता है कि आपको ग्रुप में जो कराया जा रहा है उसका कोई भी ऐसा तो बंदा नहीं है कि 100% ही आपको कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूरा छाप के दे देगा एग्जाम में क्वेश्चन। आपका 10-15 क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है, जो कॉमन नहीं मिलेगा आपको। तो वो 10-15 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन लगाना है, फिर आप जाके वो 10-15 क्वेश्चन अगर अनकॉमन आ जाए ना, तो आप क्वेश्चन एलिमिनेट मतलब ऑप्शन एलिमिनेट से ना आप ये वो क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन लगाना है, बहुत सारा जितना हो सके, अपना हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है सिलेबस में, सिलेबस का अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने चले गए डॉक्टर का एग्जाम, जो डॉक्टर का एग्जाम वाला एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो भी चैप्टर में है तो उसका क्वेश्चन लगाने बैठ गए। ऐसा नहीं है, आपको रिलीवेंट टॉपिक पकड़ना है कि मेरा सिलेबस में इतना है, ठीक है, उसका रिलीवेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, हाँ ये मेरा सिलेबस का अकॉर्डिंग है, तो वही क्वेश्चन लगाना है। तो इसी के लिए तो जो मेहनत आप खुद से करोगे ना, वही मेहनत ये राहुल भाई और दीपक भाई का जो ग्रुप है ना, वो एच एस आई पेड ग्रुप 2.0, वो लोग कर रहे थे वो मेहनत, कि हर तरफ से क्वेश्चन ढूंढ के वो ग्रुप में डालते थे। तो हम लोगों को फायदा जी यही जी रहता था कि खुद से ढूंढना नहीं पड़ता था ज्यादा से ज्यादा। वही जहाँ मटेरियल मिल जाता था कि वो लोग मेहनत कर रहे थे, दो भाई, वो लोग मेहनत करके ग्रुप में डाल रहे थे, हम लोग से हमारा काम बस इतना था, थ्योरी पढ़ो अच्छे से, डिप्लोमा वाले बुक पढ़ो, इन लोगों का क्वेश्चन लगाओ बस। और वो सबसे जी। जरूरी बात, वो क्वेश्चन लगा के सो सो मत जाना, वो क्वेश्चन लगा के आपको एनालिसिस करना है।
कम से कम 1 घंटा तो हाँ, आपको एनालिसिस ज्यादातर देना ही लोग पड़ता यही गलती करते हैं कि उनको नोट करने पे थोड़ा सा उनका ज्यादा फोकस होता है कि है। शाम को हाँ। टेस्ट हुआ उसको नोट। और जहां तक मुझे पता है कि आपने शायद वो लाइव टेस्ट लगाए भी नहीं थे, क्योंकि मैंने एक भी आपका लाइव शायद टेस्ट नहीं जब लगा। ड्यूटी का टाइम रहता था, हाँ लास्ट के हाँ टाइम पे जरूर लगाए थे। तो हाँ। आप क्या करते थे उन क्वेश्चंस को, कैसे करते थे फिर? देखो मैं तो लाइव टेस्ट नहीं लगा पाता था, ठीक है, लाइव टेस्ट नहीं हो पाता था मेरे से। ठीक है, लेकिन लाइव टेस्ट जी देना चाहिए। मेरा यही गलती था, मैंने पहले ही बोल दिया ना, मेरे जो लाइव टेस्ट था अकॉर्डिंग मैंने नहीं चलाया था, वो मेरा गलती था। मैं वो जी गलती किसी ने कोई भी मत करना। एक आप पोर्शन पढ़ रहे हो, अभी जो सिलेबस ने बनाया मैंने देखा था, राहुल भाई ने भेजा था मेरे को। अभी जो जी उन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाया ना, पूरा जो अब मेरा डिप्लोमा, हम लोगों का डिप्लोमा बुक है, उसका हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो लोग सजा के दे दिया आप लोगों को। क्या कर मतलब आपको, मतलब खुद वो लोग खाना परस रहे हैं आपके मुंह के सामने से सजा के। आपको सिर्फ पढ़ना है और उस क्वेश्चन लगाना है, मेहनत करना है, बस और कुछ नहीं। और वो जो आप सीजन लगा रहे हो, वो थ्योरी पढ़ लो पहले। उसका भी आप वो लोगों ने बॉक्स बना दिया, मैंने देखा कि थ्योरी पढ़ लिया, उसको यस कर दो। फिर आपको उसी दिन लाइव सेशन, उसके अगले दिन लाइव सेशन है, उसका लाइव एग्जाम का क्वेश्चन लगाओ। फिर आप एनालिसिस करने बैठो। वो एनालिसिस करने का काम राहुल भाई और दीपक भाई आके नहीं करवाएगा आप लोगों को। वो एनालिसिस आपको खुद का काम है, बाकी सब तो वो लोग कर ही रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को मतलब क्या कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या रखना है, सब बता रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, घर में बैठ के थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, लाइव सेशन लगाना है, उसके बाद खुद से बैठ के एनालाइज करना है। गूगल से या चैट जीपीटी से उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा डाटा आपको खुद से करना है वो मेहनत। और शॉर्ट नोट भी खुद से बनाना है। ठीक है, यही बात है, एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा भाई। तो आपके ऐसे थ्योरी कंप्लीट हो गया, तो उसके हम्म। बाद आप प्रैक्टिस के लिए आए। तो हाँ प्रैक्टिस के लिए आपने कहाँ से क्या फॉलो करा? एक तो देखो, आपका तो ग्रुप हो गया, तो ग्रुप की जर्नी तो यही हाँ। रही होगी जहां तक मुझे पता है कि आप डेली उस टॉपिक का रिवीजन करते होंगे, क्योंकि आप बुक रीडिंग कर चुके थे स्टार्टिंग में। हम्म। तो आप हम्म। ग्रुप के साथ में बुक रीडिंग करी थी टॉपिक के अकॉर्डिंग, या पहले आपने बुक फिनिश कर ली थी उसके बाद रिवीजन मोड में आए तो आपने ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉपिक्स फॉलो करे थे? जो कि ऐसे 2.0 में, क्योंकि डेली दिया जाता था ना शेड्यूल, हम्म। आपने पूरा देखा ही होगा, 3 महीने का हमने हम्म। बना के दे दिया था। हम्म। तो हम्म। उसके हम्म। अकॉर्डिंग आपने रिवीजन किया था या थ्योरी कवर करी थी पहली बार रीडिंग, कैसे किया था? मैं मैं पहले पहले मैं पहले मेरा मैंने थ्योरी कंप्लीट किया था अच्छे से, ठीक है। पहले ग्रुप अच्छा। का जो शेड्यूल बना था, मैंने वो जी पहले वो नहीं देखा था। मैंने पहले पूरा, मैंने मेरे को पहले सिलेबस कंप्लीट करना था भाई पहले। मैंने जी चारों जी बुक जी खत्म किया था पहले, ठीक है। उसके बाद जी मैंने जो ग्रुप में पहले से मतलब फर्स्ट दिन से जो जो क्वेश्चन करवाया गया था, उसका मैंने जी सब अटेम्प्ट किया था। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पा रहा था ना, उसका मैंने अलग से नोट कर लिया था। जैसे डिजीज का क्या जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे विटामिन्स का क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसटीडी, प्रोटीन, ये वाला जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसका अलग अलग मतलब मैंने पेपर में हेडिंग, मतलब मेरा नोट में हेडिंग लगाया था एक। जैसे जी जी सैनिटरी इंजीनियरिंग का कितना क्वेश्चन हो सकता है, जिसको जिससे मेरा नहीं हो पा रहा था ग्रुप में, मतलब इतना थ्योरी पढ़ने के बाद भी ग्रुप में बहुत सारा क्वेश्चन आता था, नया नया क्वेश्चन आता था, जो मेरे से मतलब बुक में भी नहीं मिलता था। मतलब वो क्वेश्चन मैंने खुद हाथ में नोट करके लिख दिया था। जैसे सैनिटरी इंजीनियरिंग है, उसका टॉपिक में ये क्वेश्चन मैंने खुद में क्वेश्चन और जी आंसर दोनों लिख लिया था। ठीक है। और उसके बाद भी मेरे को लग रहा है मतलब उसका जो एक्स्ट्रा डाटा है, ठीक है, उसको मैंने गूगल करता था कि इसका और क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरे को। तो वहां से जो मिलता था उसके उसके साथ ऐड कर देता था। ऐसे करके मेरा मैंने एक जो अच्छा से जी नोट जी बन गया, शॉर्ट नोट। मैंने आपके नोट, आपने मुझे नोट्स भेजे थे, हाँ, बोला दो भी था तीन कि पेज भाई दिए थे। ग्रुप में डाल देना। तो वो हम्म। नोट्स मैंने अभी ग्रुप में डाल दिए हैं। तो जिन लोगों को लग रहा हो ना कि केवल हाँ और हाँ हाँ, केवल थोड़ा सा क्वेश्चंस आइडिया हो लगा जाएगा लेने उसका। से हाँ। या बुक पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल मिथ है ये। बुक्स केवल आपके हम्म। बेसिक्स क्लियर करती हैं, आपको सिलेक्शन के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही पड़ेंगे। और आप वही जितने है। ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चंस को वहां पे एग्जाम में एलिमिनेट जब ही कर पाओगे। आपको ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गए आपको सीधे सीधे छपे क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। और किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम में इसी नहीं एग्जाम की मिलेगा बात आपको। कर रहा हूँ मैं। तो और आपने अगर एलिमिनेशन की बात आई है ना, तो आपको कितना फायदा हुआ कि मल्टीपल और हम्म। जितने भी ज्यादा आपने क्वेश्चंस हम्म। रिवीजन किए थे ना, चाहे वो फ्री हम्म। ग्रुप के क्वेश्चंस हो या आपने अपने लेवल पे भी और भी किए होंगे, चाहे वो हम्म। पेड ग्रुप 2.0 के क्वेश्चंस हो, आपको फायदा हम्म। हुआ क्या एलिमिनेट करने में कुछ भी? वही वो थोड़ा सा वही मैं बता। बता रहा हूँ, ग्रुप में जो भी करवाएगा ना 3.0 में, वहां पे भी आपको 100, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने बैठेगा, वो तो 100% कॉमन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा।
मैंने पहले ही बोल दिया, वो उसमें 80-20 आप रेशियो पकड़ के चल सकते हो कि 80% कॉमन ग्रुप में मिल जाएगा आपको। बाकी जो 20% पोर्शन है ना, आपको उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। इसीलिए आप उसका वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट देता है ना, उसी का ही रोल नंबर आपको पीडीएफ में मिलेगा। जो सीधा बुक पढ़ के आपको पीवाईक्यू लगा के क्वेश्चन लगा के एग्जाम में बैठने जाएगा, उसको एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मिल जाएगा ना, तो मतलब उसको लगेगा अरे क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन क्वेश्चन यहीं से है, सिलेबस से ही है। आपने गलती क्या किया, आपने एनालाइज एनालाइज नहीं किया कुछ देने के बाद। जो क्वेश्चन लगाया उसका एनालाइज ठीक से नहीं किया। एनालाइज अगर नहीं करोगे ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट का आपको वो जो स्किल है वो भी नहीं आएगा। वो ऑप्शन एलिमेंट का स्किल तभी आता है जो आपको जितना ज्यादा पीआईक्यू लगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप क्वेश्चन के साथ रूबरू होंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन एलिमिनेट का स्किल आएगा। मेरा भी जो रेलवे का जो रिसेंट क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को खुद नहीं आता था जब मैंने एग्जाम दिया था। ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था। उस सबके साथ है, जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट आपसे पूछ लीजिए, सब सिलेक्टेड कैंडिडेट ऐसे ही बोलेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था। लेकिन वो सिलेक्टेड कैंडिडेट कैसे उसको टैकल किया पता है? ऑप्शन एलिमिनेशन एलिमिनेशन से। जी जी। उसमें तीन, हाँ, उसमें तीन ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको जो कभी भी नहीं जा सकता था। ठीक है, वही ऑप्शन जी जाएगा आपको, अंदर से फील आएगा हाँ यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये एक स्किल आएगा तभी ना, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन सेट लगाओगे, तभी आपको ऐसा स्किल आएगा। क्योंकि 2025 में भी जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें भी ऐसा ही आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ज्यादातर, मुझे लगता है। और जी। इस बार तो सीट भी कम है, तो आपको 33 सीट में आना है, मतलब आप सोच लीजिए आपको कितना एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। पढ़ तो सभी रहे हैं और वो डिप्लोमा वाले बुक। उदय भाई, जैसे हम्म। आपने क्वेश्चंस लगाए सारे के सारे, तो हम्म। ऐसा है कि वो जो 2.0 के क्वेश्चंस हो गए, चाहे अभी 3.0 के क्वेश्चंस हो गए, या अभी हम्म। थोड़ा सा हम लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा अभी चेंज कर दिया हम लोगों ने भी। तो हम लोग अभी ऐसा नहीं है हम्म। कि केवल और केवल 24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके चलें, क्योंकि गलती से भी अगर 2019 वाला पैटर्न फिर से रिपीट कर दिया, तो फिर लोग फिर हाँ। बोलेंगे कि यार आपने इसके अकॉर्डिंग ही कराया। तो हम थोड़ा सा इस बार बैलेंस करके चल रहे हैं। तो आप बताओगे कि 2.0 के क्वेश्चन सच में एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है? क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि ये लोग तो अपना एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हुए रहते हैं, आप लोग तारीफ करवाने में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो सच में है क्या रेलेवेंट? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलना चाहोगे? देखो भाई, अगर देखो भाई, 2.0 से पढ़ने के बाद ही मेरे को जितना स्कोर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है ना, 100 में 85 आया इसका, ठीक है, उसका वो वही नतीजा है भाई, ग्रुप का ही नतीजा है मेरे को। मैंने पहले ही बोला ना, सीजन शुरू होने से पहले जो मेहनत ये राहुल भाई और दीपक भाई करते थे ना, अलग अलग बुक से ढूंढ के क्वेश्चन ढूंढ के यहाँ मतलब एक जगह लेके आना, और हर टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे मतलब उसको मिलते जा रहा है वो डालते जा रहे हैं, हर एक टॉपिक वाइज। जैसे एक न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है ना, टॉपिक वाइज वो ढूंढ के लेके आ रहा है आपका ग्रुप में, एक जगह आपको मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में, कि न्यूट्रिशन का जितना क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको तो मेहनत नहीं करना पड़ रहा है ना, कि न्यूट्रिशन क्वेश्चन का मेरे को अलग से कहाँ कहाँ मिलेगा, मैं किस किस बुक में ढूंढता फिरूं। तो वो तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ग्रुप में यही है, ग्रुप में जुड़ने का। वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जिसको लगता है एडवर्टाइजमेंट है वो मत जुड़ो भाई, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट लगता है तो उसको जुड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो आप मत जुड़ो, ना जुड़ के आप सिलेक्शन लेके दिखाओ, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बात उसका कोई। बात ये भी, देखो उदय भाई, बात ये है ना कि आजकल जो मार्केट है ना, इन लोगों ने इतना गंद मचा रखा हुआ है मार्केट में, किसी ने भी, कि कोई कुछ भी आके बोल देता है कि यार ये हमारे क्वेश्चंस कॉपी कर रहे हैं, वो उसके क्वेश्चंस कॉपी कर रहे हैं। भाई ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 AILSG की बुक्स हो गई, उसके अलावा आपकी के हम्म। पार्क हो गई, इसके अलावा कहीं पे हम्म। दुनिया में कोई सिलेबस नहीं है इस फील्ड का। और हम्म। यही दो सबसे बेस्ट बुक हैं, इसके अलावा हैं अगर और भी, तो वो इन्हीं को आधार बना के बनाई गई हैं। अगर देखा जाए ना, तो जो मेन किताबें जो है ना, वो यही दो हैं, इसके अलावा कोई और किताब है ही नहीं। तो हम लोग जो क्वेश्चन से बनाते भी है ना, वो रेफरेंस सोर्स तो यही होता है ना, दो ही किताबें। अब लोगों को पता नहीं कहाँ से समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि यार ये कहीं से कॉपी कर। भाई बिल्कुल कॉपी नहीं करते, आपने तो पूरा 2.0 भी लगाया है, उसके अलावा फ्री हम्म। क्वेश्चंस भी लगाए हैं, आपको हम्म। सच में पता होगा, आपने अगर बुक्स पढ़ी है ना पांचों, तो आप कहीं ना हम्म। कहीं लिंक भी करते होंगे कि क्वेश्चन सीधे वहीं से उठते थे कि नहीं उठते थे। और एक क्वेश्चन भाई, वही 5 बुक ऐसा बुक है ना, वो आपका मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक बुक है। वो बुक आप पढ़े हुए नहीं ना, कहीं भी चल जाओ, कहीं भी किताब बुक पढ़ लो, आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला। सीधी बात है भाई। आपको डिप्लोमा वाला बुक नहीं पढ़ोगे ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। जो जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट पहले वो डिप्लोमा वाले बुक खत्म किया, और सारा क्वेश्चन वहीं से आता है, उसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से ही क्वेश्चन उठ के आएगा आपका क्वेश्चन, मतलब सीधा और एग्जाम। और ये चीज मैंने अभी जो लास्ट सेशन हुआ था ना, तो उसमें मैंने तो एक एक लाइन भी बताई थी
कि आपका जो ट्रेकोमा वाला क्वेश्चन हो गया, उसकी जो हाँ 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 पूछी थी वो मेडिसिन, वो आपके हाँ पर्सनल हाइजीन वाले टॉपिक में दिया है, उसकी लाइन से हाँ मैं बता दूंगा मैं। और उसके अलावा चलो, मैं फिर भी मानता हूँ कि 80% चीजें कवर करती हैं वो बुक्स, क्योंकि 100% तो कोई भी बुक नहीं कवर करती। आप वही तो के बोला, पार्क भी पढ़ 100% लोगे कोई ना, भी नहीं तो करेगा। के पार्क भी नहीं कवर करती। तो हम्म। 80% जब अगर एक बुक, कोई एक सेक्शन की बुक कर रही है ना, चाहे एएलएसजी की हो, चाहे एनसीबीटी की हो, और चाहे के हम्म। पार्क हो, अगर 80% कर रही है ना, तो आप 100% उसके आधार पे बना लोगे आप क्वेश्चन को। वो दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। वही गलती कर रहा है, तो एनालिसिस नहीं करते भाई बैठ के क्वेश्चन बस का। एक्चुअल में दिक्कत ये है कि वो वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात है, उसको मतलब बच्चे को लगेगा ना, लग रहा है कि जो पढ़ाया वो उसको मतलब कॉपी पेस्ट हो जाए क्वेश्चन। कॉपी पेस्ट नहीं होगा क्वेश्चन, एग्जामिनर जो है वो बनाएगा क्वेश्चन अलग तरह से अपने हिसाब से बनाएगा। ठीक है, वो कॉपी पे मतलब वन लाइनर ऐसे आपको जो पढ़े हो वैसे ही उठ के मतलब कॉपी पेस्ट कर देगा, ये दिन चला गया भाई। अभी एग्जामिनर को भी पता जी है जी। इतना सारा कंपटीशन है, उसको भी छाटना है बच्चा। तो वो तो आपको मतलब जैसे घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा। मतलब आप पढ़े हो लेकिन उस क्वेश्चन को ऐसा घुमा देगा ना, उसका लैंग्वेज ऐसे घुमा जी देगा, आप सोच में बैठ जाओगे अरे क्वेश्चन मैंने कहाँ देखा था, मैंने पढ़ा था शायद इसी टॉपिक के अंदर। जैसे वो जो टेट्रासाइकिन वाला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा वाला, ठीक है, वो तो जी उसमें बुक में सबको पता है, बुक में है, आप चल जाइए ट्रैकोमा वाला चैप्टर में, उसमें लिखा हुआ है टेट्रासाइकिन। लेकिन वहां पे एग्जामिनर ने क्या ऐड कर दिया, उसको 1% कर दिया, 1% टेट्रासाइकिन, जी। 10% टेट्रासाइकिन, ये सब नहीं था भाई 1%। मतलब लेकिन ड्रग्स अलग नहीं तो अलग नेम एक था। एलिमिनेट किया जा सकता है उसके आधार पे, एलिमिनेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो क्योंकि आपको टेट्रासाइकिन बाकी एक के ही चार ऑप्शन में था। ऑप्शंस। जी जी। हाँ, बाकी के चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस को। वही तो बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा ना ऐसे 1% करके, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको इस जी परसेंट देके। तो यही एलिमिनेट तब आएगा ना जब आप बुक अच्छे से पढ़ो। तो उसमें टेट्रासाइकिन ही है, तो उसमें 1% लिखा होगा कि 10% लिखा होगा, मेरे को फायदा नहीं है। मेरे को देखा, मैं देख लिया कि इसमें टेट्रासाइकिन है, मतलब यही हो सकता है, बाकी तीन तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही जी जी। ऑप्शन एलिमिनेट किया हम लोग भी। ऐसा तो नहीं है, ये ओके। क्वेश्चन मैंने पहले देखा था कि 1%, 2% करके कैसे आ गया भाई, उसका तो मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो ऐसे ही करके आएगा जब आप बुक को सीधा से मतलब 2-3 बार पढ़ो, एक बार नहीं, 2-3 बार रिवीजन करना है भाई। मैंने बुक को 3 बार रिवीजन किया, और मेरा जो नोट था, मेरा खुद का हाथ 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 में किया हुआ था नोट, उसको मैंने 4 बार रिवीजन किया था, फिर जाके एग्जाम देने गया था। ऐसे थोड़ी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। बुक को आपको 2 से 3 बार खत्म करना ही है पहले, और फिर जो आपने नोट बनाया है उसको कर लो शॉर्ट नोट। उसको एग्जाम देने से पहले 4 बार, जैसे आप मतलब हर वक्त पढ़ना है उसको, मतलब सुबह उठ के ही उसको आपका आपने जो नोट्स है उसको पढ़ना है एग्जाम जो से आपने पहले। ऐसे ये वाली बुक्स की तो पूरी बता दी समरी जो भी थी, कैसे क्वेश्चंस लगाए, कैसे थ्योरी पढ़ी, कैसे नोट्स बनाए। अब इसके हम्म अलावा ऐसा तो है नहीं कि आपने, क्योंकि आप तैयारी में थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि यार अभी थोड़ी सी कुछ कमी रह गई तो मैं दूसरी बुक ले लेता हूँ। तो हम्म आपने भी कहीं ना कहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कोई और किताब नहीं ली होगी, क्योंकि आपने मुझे जो नोट्स भेजे थे ना, तो मैंने उसमें भी देखी हम्म, थी, एक एनसीबीटी की बुक भी डली हुई है, हाँ तो वो भी हाँ। मैंने देखी थी। तो उसके हम्म। अलावा आप बता भी रहे थे कि मैं शायद और एमसीक्यूज के लिए और भी कोई किताब देखी, पीवाईक्यूज वगैरह के लिए। हाँ। तो आप बताओगे कि हम्म। सच में रिलेवेंट है कि नहीं है, जो मार्केट में देखो, कंटेंट है वो, मैं मैं या वही बोल बिल्कुल रहा भी हूँ। नहीं है। देखो, मैंने इसीलिए डिप्लोमा बुक में ज्यादा फोकस करने के लिए बोला था, क्योंकि मैंने 2 बुक पढ़े थे थ्योरी के लिए। डिप्लोमा वाले बुक जब मैंने थ्योरी कंप्लीट करने के लिए बैठा था, एनसीबीटी का जो जी प्रिया गर्ग करके एक बुक आता है, प्रिया गर्ग, ठीक है, वो जी एनसीबीटी के जी लिए है, तो उसका मैंने बुक पढ़ा था, और ये डिप्लोमा वाला बुक पढ़ा था। तो उसमें एक किताब में पूरा सिलेबस खत्म किया गया था प्रिया गर्ग के। तो एक किताब में जी पूरा जी। सिलेबस खत्म, मतलब आपको पता है, मतलब वो सिर्फ मतलब जिसको कुछ नहीं, मतलब पढ़ने वो सीधा सीधा बेसिक मतलब लिख दिया और खत्म कर दिया वो बुक। हाँ, थोड़ा लेकिन सा वो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है और हाँ जिसके पास हाँ 5 किताबें भी नहीं है, तो वो जा सकता है हाँ थोड़ा सा बेसिक के लिए बस। हाँ। तो वो जा सकता है, लेकिन टाइम लॉस ही है उसमें पढ़ने के, हाँ, पढ़ने का फायदा नहीं ओवरऑल है। मतलब कंप्लीट हाँ, नहीं है प्रिपरेशन। कॉम्पिट नहीं है, कॉम्पिट जी आपको यही बुक मिलेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही बुक, वो 5 बुक रामबाण है भाई। इस एग्जाम के लिए और कुछ मत पढ़ो, यही बुक पढ़ो। फिर आपको लगता है कि मेरे को बहुत सारा आ गया, ठीक है, मैंने एक काम किया था, मैंने विवेक जैन का जो एमसीक्यू था वो मैंने किया था, ठीक है, जी एक्स्ट्रा। जी जी तो जी। वो आप कर नहीं सकते तो हो जब वो आपको हाई लेवल में वो जाना चीज है थोड़ा। एक जब है कि आपका अगर इतना कवर हो रहा है ना, तो आप 80% पे हो ऑलरेडी, तो आपको हाँ अगर हाँ लग रहा है हाँ ना, तो आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। उसमें हाँ। प्रैक्टिस में अब ये हो गया और है कि और एक प्रैक्टिस होती है कि और एग्जाम ओरिएंटेड। थोड़ा सा हाँ मैं अपना बता दूं, एक और प्रैक्टिस होती है एग्जाम ओरिएंटेड,
एक होती है कि हम्म सिलेबस ओरिएंटेड। तो आप अगर हम्म एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करोगे तो आपको लेटेस्ट पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप अगर हम्म, सिलेबस ओरिएंटेड प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर कोई सी भी किताब उठा लो, चाहे विवेक जैन हो गई, विवेक जैन के अलावा पीएसएम का कोई सा भी सेक्शन उठा लो, तो वहां पे आपको हम्म। सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा वो। लेकिन बात यह है कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ने से हो क्या रहा है, क्योंकि अब वो पैटर्न ही बदल रहा है ना। तो हमें एग्जाम हाँ, ओरिएंटेड पढ़ना ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस ओरिएंटेड? अभी अभी देखो जो पैटर्न 2024 में दिया ना, वो सबको हिला के रख दिया था। ठीक है, तो उसका एग्जाम मतलब एग्जामिनर ने भी पैटर्न चेंज किया। ऐसा तो मतलब आपको थोड़ा अभी क्या करना है ना, आपको थ्योरी तो पढ़ना है, वीआईक्यू भी लगाना है, और एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन फोकस करना है आपको। ठीक है, फील्ड बेस्ड जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, उसमें भी आपको तो फोकस वही तो थोड़ा सा दिक्कत है ज्यादा करना है। उदय भाई। अभी लोगों को हम्म। ये समझ में कैसे आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से? क्योंकि इस टाइप बातों पे। किताब में तो हाँ। देखो, आप ऐसे रीडिंग करते हो ना तो सीधा हाईलाइट हम्म मार दिया कि पेन लिया कि हम्म इसमें पॉइंट हम्म फाइव है, ठीक है, से हम्म क्लोरीनेशन वाला चैप्टर पढ़ हम्म रहा है तो क्लोरीन में से रेसिडुअल क्लोरीन हम्म है ना, तो पॉइंट फाइव है, ठीक है, वो हम्म उसका हाईलाइट हम्म कर दिया, निकल लिए। लेकिन अब हम्म बात ये है कि जो क्लोरीनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हम्म क्लोरीनेशन से वहां पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना एग्जाम में, उनको कैसे वो डील करेंगे वो उतना पढ़ के? हाँ, जैसे जैसे देखिए, जैसे आप क्लोरीनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं या तो वाटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स का जो ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मैंने एक सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का, ठीक है, मिनरल्स में जो आता है। तो मैंने जब पढ़ने बैठा था ना, मैं ऐसे करता था, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड भी आपको कवर हो जाएगा। जैसे आप ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पढ़ने बैठोगे, तो उसको पता है आपको टार्बिडिटी, उसका कलर कितना में आता है, क्लोराइड का क्या क्लोराइड, उसका हार्डनेस, उसका क्वालिफॉर्म, टीडीएस, वो मैंने ना एक जगह लिख दिया था सब एक साथ। ड्रिंकिंग वाटर ऐसे करके उसका हर एक नोट बना लिया था। उसका क्या हार्डनेस है, उसका जिंक का मात्रा क्या है, लेड का मात्रा क्या है, क्लोरीन का मात्रा क्या है, आर्सेनिक कितना होना चाहिए, फ्लोराइड कितना होना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए। ऐसे करके पूरा एक मतलब वाटर में हर एक चीज है। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट बनाना है, उसमें आपको मतलब हर चीज कवर करना है। सिर्फ वहां पे राहुल जी और दीपक जी का मतलब ग्रुप में क्विज आएगा, ड्रिंकिंग वाटर का टर्बिडिटी क्या है, तो आपने टर्बिडिटी पढ़ लिया। तो फिर अगला सीजन में आपको आएगा टीडीएस कितना है, वो पढ़ लिया। लेकिन आपको भी खुद से भी बनाना है, उसका टर्बिडिटी हो गया, टीडीएस हो गया, बाकी सबका मात्रा क्या है, उसका आपको एक जगह मतलब लिखना है, उसको छोटा सा नोट बना के। ठीक है, ऐसे मैंने एक जी जी। एग्जांपल दिया। आज जैसे ऐसे जैसे अभी मैंने जो 2024 का जो क्वेश्चन आया, उसमें ज्यादा फोकस किया था हेल्थ एडुकेशन। ठीक है, जो हेल्थ एडुकेशन में जो हमारा आया, और जी बिहेवियरल बिहेवियरल जो साइंस है, ठीक है, हाँ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब फोकस किया। हेल्थ हेल्थ प्रमोशन, एजुकेशन और हाँ, हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिकेशन हेल्थ एडुकेशन। आपका। और हाँ, जी ये वाला जो एग्जाम मतलब पोर्शन है ना, जो हम लोग छोड़ देते थे कि कम रिलेवेंट है, इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और रेलवे का सिलेबस में दिया था फूड न्यूट्रिशन डिजीज, आपका स्टेटिस्टिक्स वाला, और ये सब दिया था, तो हम लोग वही चीज पढ़ने बैठ गए थे क्योंकि सबको पता है क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से बनना है। तो ये सब टॉपिक ना ज्यादातर लोग छोड़ ही दिया था, हेल्थ एडुकेशन, बिहेवियरल साइंस, फर्स्ट एड वाला चैप्टर। ठीक है, कि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन आ गया वहीं से, ज्यादा फंस गया। न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन कम है, डिजीज से भी जी क्वेश्चन कम है। तो गलती कर दिया वही जो वही लोग फंस गया जिसने बुक को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया था। और हम लोगों का फायदा यही हो जी गया था कि हम लोग बुक को पूरी तरह से कंप्लीट किया था, मतलब वहां पे भी हर तरह का चीज था। वहां पे भी हेल्थ एजुकेशन जी सब मिल गया था। तो हम लोगों को वो क्वेश्चन नया मतलब पूरा नया नहीं लगा। वो क्वेश्चन भी मेरा हम लोगों का आसानी से बन गया, क्योंकि हमने बुक 2 से 3 बार खत्म किया था। जी तो जी। उसमें भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां से थोड़ा सा कवर हो गया था मेरा। क्योंकि तो वो बुक उदय अच्छे से पढ़ोगे ना, तो उसमें जी, सब हो जाएगा भाई। उदय भाई, एक चीज ये भी हम्म। है कि ऐसे काफी लोगों के पास 5 बुक्स है ही नहीं, तो लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से भी है तो वो के पार्क फॉलो करना चाहते हैं। तो क्या के पार्क से भी कंप्लीट हो जाएगा क्या सिलेबस, या फिर ये उन्हें वही पढ़नी चाहिए? के पार्क तो मैंने भाई नहीं पढ़ा था। ठीक है, के पार्क के अच्छा बारे में नहीं। मैंने भी सुना था, हाँ, नहीं पढ़ा था मैंने। अच्छा अच्छा तो के पार्क के बारे अच्छा। में मेरे को मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने ठीक। ये जो 5 बुक है ना, मेरे को नहीं जी। लगता कि इससे अच्छा के पार्क भी हो सकता है। जो 5 बुक है अच्छा ये अच्छा। जो नेशनल, तो इसका अब ये कि राहुल जी, दीपक जी से मैं भी अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरे को भी बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि इसका जो डिप्लोमा वाला बुक नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा, जी ये तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसका आप जी। लोग थोड़ा सा पीडीएफ बना के अगर ग्रुप में दे दोगे ना, तो बहुत सारा बच्चा का थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा, अगर हो देखो सकता है यार, तो। हमें पीडीएफ बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बात ये भी है कि हम लोग अगर देंगे ना अपनी तरफ से
तो देखो कोई भी केस करवा दे या कॉपीराइट का इशू कुछ भी आ जाए तो वो एक थोड़ा सा अलग मुद्दा हो सकता है। बाकी मैं इतना जरूर बोलूंगा, अगर आप में से कोई भी सपोर्ट करना चाहता है किसी का भी और ओपनली ग्रुप में डालना चाहता है तो हम लोग अपने ग्रुप को अलाउ कर सकते हैं। डाल देना, जिसको डाउनलोड करना है वो कर लेगा, शेयर कर लेगा, उसके बाद हम हटा देंगे। पर अगर आप हम लोगों से एक्सपेक्ट करोगे कि यार हम लोग डाल दे बना के, तो हम देखो हम किसी से पर्सनल पंगे नहीं लेना चाहते हैं कहीं पे भी, क्योंकि हम हाँ, हो लोग सकता जो है मेन कॉपीराइट काम है के ना लिए। वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से नहीं हम्म। थोड़ा सा। तो वो आप पर्सनल अपने लेवल पे मदद करना चाहो कोई भी किसी की भी, तो वो आप ग्रुप ओपन है 24/7, तो आप वो कर हाँ, सकते हो। और जी। पर्सनल जो भी है, मैं तो वेस्ट बंगाल से आता हूँ, वेस्ट बंगाल से जो भी है, अगर मेरे से कांटेक्ट करके बुक ले सकते हो तो प्रिंट करके ले सकते हो भाई। हाँ इसमें तो हाँ, कोई आप इशू अगर नहीं। हाँ कांटेक्ट करके आसपास के आपके कोई भी हो, मैंने हाँ, जिस आपका चीज स्टेट ग्रुप में में भी तो कोई सबको भी बोला मिल था। जाएगा ना जो डिप्लोमा करके आया है, मतलब आप तो सीधा इंस्टीट्यूट चले जाओ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जी। लोकल से गवर्नमेंट से, वहां हाँ, से आपको मिल जाएगा आसपास ना, मिल वहां जाता। से आप, हाँ मिल जाएगा, उसका कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाएगा, वहां से लेके आप कर सकते हो भाई। तो आपको खुद ठीक। से भी जुगाड़ करना है ये सब, अगर नहीं मिल रहा है तो ओपनली। नहीं, ठीक है, जिसको करना है वो थोड़ा सा कर लेना, बाद में डिस्कस। बाकी हाँ ये मोस्टली चीजें हम पढ़ाई से रिलेटेड तो डिस्कस कर ही चुके, क्योंकि आपको के पार का आप तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा नहीं है तो आप बता नहीं पा रहे हाँ लोगों को। बाकी के हाँ पार से हम किसी ने अगर पर्सन पर्टिकुलर पढ़ा होगा, ऐसे अभी तक तो शायद किसी ने के पार प्रॉपर तो नहीं पढ़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर किसी ने प्रॉपर के पार पढ़ी होगी ना, उसके साथ आपको एक सेशन जरूर लगवा देंगे कि वो रेलेवेंट है कि नहीं है, और ये करंट में पर जो थोड़ा पैटर्न हाई आ रहा है लेवल ना। भी है भाई, थोड़ा सा अच्छा, पढ़ने में हाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगा। मैंने कुछ चैप्टर पढ़े हैं ना, तो मेरा तो हाँ पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक यही है कि अच्छी बुक है नो डाउट। सारा का सारा सिलेबस वहीं से पूरा कॉपी किया गया है अपने भी सिलेबस का। बट ये है कि ये फील्ड स्पेसिफिक पोस्ट है ना जो, तो उसके हम्म, अकॉर्डिंग नहीं है वो बुक। वो आपका प्रॉपर हाँ बुक है जो भी मैक्सिमम सिलेबस होता है उस फील्ड का, क्योंकि वो हम्म, एमबीबीएस के लिए है, थोड़ा सा लेंथी भी है। और मैं तो किताब का भी बोलूंगा, किताब भी थोड़ी सी महंगी आती है, उसके बजाय आपको जिस थोड़ा सा सस्ती भी पड़ जाती है ये वाली बुक्स। और उसके अलावा थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पूरा कवर करती है, और उसमें कुछ चीज़ें कवर नहीं होती हैं, लगभग 20 से 30% चीज़ें हैं ना, जैसे कि ट्रेड्स वगैरह हो गए, जैसे अभी जो डीएसएसबी पूछता है ट्रेड्स, और सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ इंस्पेक्टर के रोल्स हो गए, और उसके अलावा बेसिक पब्लिक हेल्थ वाली चीज़ें हो गई कुछ, तो वो थोड़ा सा कवर नहीं करती है। बाकी मैंने पढ़ी नहीं तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हम एक हाँ सेशन अलग से रख देंगे अगर किसी ने पढ़ी होगी तो। बाकी हाँ। अनुज भाई, आप कनेक्ट करो थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन हो। सुन पा रहे हैं क्या? एक सेकंड रुको। जी। बाकी मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दो, क्योंकि मोस्टली 45 मिनट हो हाँ, चुके हैं। जिसको जो क्वेश्चन है अभी पूछ सकते हो। हाँ, आप बाकी अब सीधे स्ट्रेटेजी तो क्वेश्चन सबका पूछ सेम सकते ही हो। है, आपने सुना है बहुत सारे टॉपर का जो इंटरव्यू लिया है वो राहुल भाई ने, सबका एक ही बात है कि आप पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए डिप्लोमा वाले बुक से, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। आपके जी। उसके बाद आप लोगों का क्या डाउट है आप थोड़ा पूछ सकते हो। हम्म। जैसे राहुल जी। भाई ने बोला कि सबसे पहले तो हमारे उदय भाई को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से और सभी टीम थैंक यू की तरफ मनोज भाई, आपका गाना से। सुन के ही मतलब अच्छा लगा। बहुत दिन बाद सुने। मेरा दोबारा इंटरेक्शन हो रहा है उदय भाई से। पहले भी मैं इनका इंटरव्यू हाँ ले चुका हूँ, पर वो हाँ इंटरव्यू ना, बस उसमें आवाज भी नहीं आई थी, उसमें दिक्कत बहुत हो गई थी। वो अच्छी वीडियो थी वैसे वो, और है उसमें ना। एनर्जी ज्यादा था भाई। हाँ, उसमें जो पहली बार था ना, उसमें आपकी आवाज भी इतनी अच्छी थी, मतलब, और कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की आवाज जो होती है, हाँ 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 वो हाँ। थी बार के। मैं खुद मोटिवेट हो गया, सोचो मैं सिलेक्टेड हूँ तब भी मैं भी मोटिवेट हो गया और अरे भाई क्या है नहीं ना। देखो, अनुज भाई, अनुज हाँ भाई, अब मैं बताऊं ना, अनुज भाई ने क्या है, बीच में अभी समोसा खा लिया था ना, तो इनको हो गई फूड पॉइजनिंग, तो इनकी एनर्जी हाँ। वो समोसा ले गया। भाई, बनता है इनका बनता है समोसा खाना। अरे समोसा खा के 2 दिन से भाई डिसेंट्री हो गया भाई, 1 हफ्ते से चल चलो, रहा है भाई नहीं अभी भी। चलो, चलो ठीक है। जैसे कि तो राहुल भाई ने थोड़ा सा फन भी हो गया। हाँ जी जी। ठीक है, जैसे कि राहुल भाई ने चलो आप बताया कि एक। ना, जी हाँ, मैं थोड़ा सा समय लूंगा 1-2 मिनट का, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जी जी जैसे कि जी राहुल भाई ने बताया ना कि के पार्क अगर हम डायरेक्ट, बच्चे, मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरी आई पर्सनल मेरे पास कि भैया हम ये पढ़ ले डायरेक्ट के पार्क को। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ले ली 1300 रुपए की बुक ये। मैंने उनको बोला भाई पहले आप पूछ तो लेते एक बार कि किस कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। आपने डायरेक्ट बुक ले ली। बोलते भैया हमें किसी ने अनुज भाई, बताया। 1300 नहीं, वो 1800 शायद। पता नहीं, मुझे 1300 बताई किसी ने शायद, मुझे, मैंने तो नहीं ली, मैं तो अच्छा अच्छा इंटरनेट से डाउनलोड की थी, है ना। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि अगर आपको अगर उस बुक को पढ़ना है तो उसका एक पैटर्न है बुक पढ़ने का। आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आए,
आपने कोर्स किया है अभी 1 महीने पहले और आप बुक पढ़ने बैठ गए, नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे उस बुक को बिल्कुल भी। मेरे ख्याल से 1% नहीं समझ पाओगे उसकी लैंग्वेज को, क्योंकि वो लैंग्वेज उसकी जो है ना वो कनेक्ट करती है एक दूसरे को। पहला पॉइंट दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो रहा है। हर एक चैप्टर में पहला पॉइंट दूसरे से कनेक्ट होता है। वहाँ इंडिविजुअल ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि ये टॉपिक अलग है वो अलग चल रहा है, नहीं, उसमें कनेक्टिविटी चलेगी। वो उसको समझ आ सकती है जिसने अपना बेसिक कर रखा है। जैसे उदय भाई ने अभी बात की ना कि 5 बुक, वो देखने में बहुत सिंपल बुक लगती है, 5 बुक कहने में भी सिंपल लगती है, बहुत इजी लैंग्वेज है वो भैया, उससे बाहर कुछ नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मैं देखिए सभी एक ही बात बोल रहे हैं आपको। उदय भाई ने जो बोला ना कि मैंने तो के पार्क पढ़ी ही नहीं, ताज्जुब होता है कि जिस बंदे ने के पार्क नहीं पढ़ी भाई वो आज टॉपर है भाई। हेड्स ऑफ आपके भाई, हेड्स ऑफ है सच्ची में। थैंक यू भाई। वही भाई उसी बात एस्पिरेंट को बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये बुक पढ़ो, अच्छी इतना बात है जोर कि लगा मतलब कि ये बुक पढ़ो। आपने अगर के पार्क नहीं पढ़ी तो मैं सोच रहा हूँ कि यार आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी यार, कितने अच्छे लेवल की आपने तैयारी करी होगी। मतलब सोच के हैरानी होती है कि यार एक बंदे ने के पार्क अच्छे लेवल की बुक नहीं पढ़ी और नॉर्मल बुक पढ़ के एमसीक्यू लगाकर अपने पर्सनल नोट्स बनाकर टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज इन्होंने नोट्स बनाए। और मैंने नोट्स देखे ग्रुप में पड़े हुए शायद राहुल भाई ने शेयर कर रहे हैं ना। हाँ मैंने 2-3 शेयर किया, भाई चाहे तो साहब मैंने शेयर कर मेरी दूंगा। आंखें तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई नोट्स देख के, मेरे को तो एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, सही बताऊं तो उदय अरे भाई इतना आप, गंदा हैंडराइटिंग आपको कैसे समझ अरे में आ गया? अरे याद रखना डॉक्टर की राइटिंग डॉक्टर ही समझता है। अरे यार। तो समझ आ रही मुझे आपने क्या लिखा है ना, उसका हाँ, इंट्यूशन क्या है मैं समझ रहा हूँ कि आपने क्योंकि क्या आप लिखा पढ़े है। हुए आप पढ़े हो वो टॉपिक, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इस बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल में क्या बिल्कुल, क्या क्योंकि विजन बोल हमने सकता बिल्कुल है। डीप पढ़ा है ना, हाँ हमने डीप हाँ पढ़ा तो चीजें हमें समझ में आती है हाँ आपने लिखा क्या है। हाँ, तो फिर आप इस बुक ज्यादा की से बात ज्यादा कर, से कैच कर हाँ, रहे हो। तो आप इस बुक की बात कर लेते हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये बुक पढूं, तो पहले तो आप बेसिक पढ़ लीजिए। 5 बुक हैं, 5 बुक पढ़ने में अगर आप सही से पढ़ोगे इस बुक को तो मेरे ख्याल से अगर मैं होता इस बुक को मुश्किल से 5 बुक को मैं 1 महीने के अंदर पढ़ लेता, क्योंकि मुझे पता है कि कितना पढ़ना है उस बुक में, कितना छोड़ना है। सारी बुक तो पढ़नी होती ही नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो इजी होते हैं, उन पे ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत है नहीं। जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लगता है कि हाँ यार ये इसको टाइम देना पड़ेगा, उसको टाइम दो। सिंपल टॉपिक्स को साइड में रख दो, एक बार गो थ्रू कर लो, बार बार ना देखो उन टॉपिक को। अगर आपका ये क्लियर है और आपको सिलेबस पता है और आपने 2019 2014 और जो भी लेटेस्ट पैटर्न आया है उसको आप एक देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को क्या चल रहा है पैटर्न, अगर वो आपको समझ में अनुज आता है। भाई, जी थोड़ा सा क्या है ना, अभी अपना 1 घंटा हो गया है लगभग लगभग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज इसमें क्या है ना, तो जो 3.0 ग्रुप है ना उसका भी थोड़ा सा ओरिएंटेशन है। ठीक तो ठीक 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 उसकी ठीक ठीक, जो थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन हो जाएगा, समझ गया, क्योंकि मैं समझ उसमें भी गया। काफी क्वेरीज हैं लोग। ठीक है तो ठीक थोड़ा है, सा हम सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएं क्या? चलो आ जाओ, चलो ठीक है। बाद में ना सुनो के चलो पार्क ठीक के है। बारे में ना, के पार्क और विकास जैन के बारे, सॉरी विवेक जैन के बारे में हम विवेक अलग से एक जैन। सेशन विवेक कर जैन। लेंगे छोटा सा। हाँ छोटा सा एक सेशन कर हम्म, लेंगे, उसको हम पढ़ने का तरीका बता देंगे, उस बुक को कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है हम लोग को। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। जी पूछें। अगर 3.0 वाले भी लोग हैं ना, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछो। अभी सेशन ओपन है सबके लिए। पूछो पूछो यार, सेशन का फायदा उठा लो, क्योंकि ऐसे सेशन से आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई भी करवा दे और कहीं पे भी हो जाए, कभी नहीं मिलेगा इतना प्रोडक्टिव चीज है आपको। आपसे लोग मार्केट में केवल पैसा लूट रहे हैं। उदय भाई, पैसे से हाँ याद आया, हाँ, आप थोड़ा सा बुक का उसका 4,000 वाले का भी बता दो। आपने ले रखा था क्या वो? कौन सा वाला बोलिए? वो मेडिकल मेडिकल वाला मोटा भाई जो आते हैं ना, एक, याद होगा। मेडिकल वाला नहीं भाई, मैंने तो नहीं खरीदा था भाई। टेस्ट सीरीज वगैरह सर कुछ ली थी मैं आपने, बताया देखो। जी सर मैं जो है जॉनी बात कर रहा हूँ, हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ सर। जी हाँ जी बोलिए जी। भाई। सर मेरा जो डिप्लोमा था सर वो 2016 में कंप्लीट हो चुका था, और 2019 2024 ये लास्ट मैंने दोनों एग्जाम अटेम्प्ट किए थे। ओके। 2019 वाले में तो सर मेरा क्लियर भी हो गया था, डीवी में फेल हो गया था, मेरी तब तक डिग्री जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अरे यार। और इसमें जी सर जो है मैं 1.49 से जो मेरिट रुकी है मेरी मुंबई से। सिलेबस सर मेरा लगभग लगभग कंप्लीट है। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा मेरी 2016 की बुक है तो क्या ये अपडेट होती है जैसा अब 2025 आ चुका है, या और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 2-3 बार रिवाइज की थी बुक। मैथ का स्टूडेंट हूँ तो मेरा जो बाकी 30% का पोर्शन है वो भी लगभग लगभग ठीक है। उसके अलावा मैंने 2-3 बार रिवाइज किया था, लेकिन जो ये पैटर्न आया 2024 वाला,
मैंने डिप्लोमा वाली बुक भी पढ़ी और विनोद मीना सर की जो बुक थी वो भी पढ़ी। बीबीसी स्टडी का एक चैनल था, मुझे वो कहीं से उसके भी प्रैक्टिस सेट लगाई मैंने। लेकिन मुझे एग्जाम में यही समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन कैसे बने। और सर प्राइवेट जॉब करता हूँ शिफ्ट वाइज, फिलहाल भी जो मैं नाइट शिफ्ट पे जॉब पे ही हूँ। जॉब मैं छोड़ नहीं सकता, मजबूरी है मेरी। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा इस बारे में आप गाइडेंस करें। गलती आपने यही कर दिया भाई। जो आपने बीबीसी स्टडी और ये जो विनोद मीना का बुक पढ़े थे, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी पढ़ा था, ठीक है, बीबीसी स्टडी का। और ये जो सुदर्शन पैरामेडिकल का आता है टेस्ट सीरीज, मैंने वो भी नहीं, देखा था, ठीक सुदर्शन है। वाला तो लिया नहीं मैंने, लेकिन बीबीसी का बस प्रैक्टिस सेट लिया था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो एक ही चीज है, जी जी। सब एक ही, मतलब आपने खुद से बनाया, कोई बुक से मतलब कॉपी करके बना लिया, ठीक है, ऐसे करके ही वो लोग को बेचते हैं। तो आपने गलती कर दिया, उन लोगों के ऊपर पूरा रिलाई कर दिया, मतलब आपने, आप समझ सकते हैं, आप मजबूरी है, आपको जॉब में है तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, फोकस नहीं कर सकते, लेकिन आपने अ, पूरा उन लोगों के ऊपर रिलाई कर दिया कि जो क्वेश्चन उन लोगों के बुक में आ रहा है, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिख जाएगा, ऐसे सोच के आपने मतलब तैयारी किए थे। लेकिन थोड़ा जी, सा क्वेश्चन जॉब इतना टाइटल सर, आपके ऊपर। हाँ हाँ। जॉब लेकिन थोड़ा टाइटल सा तो मेरा ऐसा क्वेश्चन। है कि मैं जो है अपनी जॉब पे भी यहाँ पे बुक ला सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लैब की नौकरी करता हूँ, डेस्क जॉब है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं मुझे। नहीं नहीं, ठीक आपका तो। तो पढ़ा हुआ है थ्योरी, ठीक है। हाँ आप कोशिश कीजिए इस बार 3 वो ग्रुप्स में जुड़िए, ठीक है। आपको सिर्फ और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन एमसीक्यू लगाना है, आपको थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है। आप थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पोर्शन में ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और आपको जो मतलब टेक्निकल पोर्शन है, वो ग्रुप में जो क्वेश्चन मिलता है आप वही वो करिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करने जाइए, खुद से मतलब एनालाइज कीजिए वो क्वेश्चन को, ठीक है, खुद से जो हो सके, मतलब उन लोगों का बुक में नहीं, आपको खुद से एनालाइज करके इस क्वेश्चन को अगर मैं गूगल में सर्च करूँ, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जो एक्स्ट्रा डाटा है ना, आपने खुद से एक नोट बनाना है, शॉर्ट नोट बनाओ अपने अपने हाथ से, ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसमें आपका मेरिट में 1.74 वो जो छट गया ना, आप नॉन टेक्निकल जी। के वजह से नॉन टेक्निकल में कितना स्कोर था आपका? 27 था सर। तो आपका तो बहुत अच्छा स्कोर था 30 में। जी सर। ओ अच्छा, तब तो देखिए आपका तैयारी अच्छा ही है, मुझे मुझे लगता है आपका, मतलब इस बार होने का तो बहुत बड़ा चांस मुझे को लगता है, आप निकाल लेंगे इस बार। थोड़ा सा फोकस रहिए बस, ठीक है। जो पिछले बार गलती हुआ ना, उसको आप एनालाइज कीजिए कि क्या गलती रह गया मेरे से, उसको आप मेकओवर कीजिए। आपको तो ज्यादा कुछ अरे मतलब भाई, हम लोगों से सलाह नहीं देना चाहिए, आप भी नहीं नहीं अरे सर, अच्छे भाई, ऐसा कुछ नहीं पढ़े है। लिखे हैं। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला था एक क्वेश्चन की मेरी बुक्स 2016 वाली है, तो मैं आपको बोलूंगा आप जी बुक्स सर। चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। आप उसको मल्टीपल हम्म, टाइम रिवाइज कीजिए, और उसमें जो भी पॉसिबल अपडेट्स होंगे ना, वो हम ग्रुप में करा देंगे। आप 3.2 ज्वाइन कर लिया ना, तो आप बेफिक्र रहिए जी और सर, उन्हीं के 3.0 अकॉर्डिंग ज्वाइन पढ़िए। करता है। हाँ ठीक वही ठीक, तो बात है। आप उसी के अकॉर्डिंग चलने दीजिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी 2 4 टेस्ट दीजिए तो आपको लेवल समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपडेट करते चलना। उसके साथ में ही सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो। जी भाई। भाई मैं ये कह रहा था, जैसे भाई ने बोला कि ट्रैकोमा वाला ऐसे एक क्वेश्चन आया था। हम्म। तो अभी अभी मैं के पार्क पढ़ना पढ़ना मैंने चालू तो किया है, लेकिन मैं पूरी अभी उसे पढ़ने से पहले उसे थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे 2024 में जो पेपर आया है, तो उसका मैंने क्वेश्चन देखा, उसके बाद मैं सीधा के पार्क के टॉपिक पे जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मतलब कितना रेलेवेंट है वो क्वेश्चन की, मतलब अगर उसे पढ़ा जाए तो कितनी हद तक अपन सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो जैसे ट्रैकोमा वाले सवाल पे सर ने कहा कि ट्रैकोमा वाला सवाल था, तो उसको मैंने एलिमिनेशन से तो कर दिया, हम्म। लेकिन आगे चल के ये भी हो सकता है कि पेपर ऐसा बन जाए कि शायद एलिमिनेशन ना हो पाए, तो उसके लिए भी अपन को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मैंने के पार्क में ये देखा है कि मतलब जो ऑप्शन उसमें दिए थे, उसमें मतलब हूबहू बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइन वहीं से उठा के सीधी पेपर में डाली है। एक सवाल नहीं, ऐसे मैंने 8 10 सवाल देखे हैं। और भाई आपका नाम क्या है? सॉरी, आप पेड ग्रुप में भी ऋषभ। हूँ, मैं नाम नहीं याद रख हाँ पाया। हाँ, ऋषभ ऋषभ सर। जी ऋषभ भाई, आप जो के हाँ पार्क है ना, वो के हाँ। पार्क से ही डिप्लोमा वाली किताबें बनाई गई हैं। ये मत सोचना कि के पार्क अलग है डिप्लोमा वाली किताबें अलग है। वो उसी को बेस बना अच्छा के अच्छा। बनाई है। आप देखना, उसकी रेफरेंस बुक से लिखी हाँ रहती है ना जब, तो उसमें देखना हाँ के पार्क का भी नाम रहता है। उसके अलावा कम से कम हाँ 50 पीएसएम की किताबों का नाम रहता है। तो आप हाँ के सर। पार्क को हल्के में मत लेना, के पार्क उसकी हाँ सर नानी वही। है। अगर हाँ आप वही। अगर के वही पार्क सर पढ़ रहे मैंने हो ना, ये। तो हाँ बेस्ट सर। है, हाँ उस पर सर संदेह मैंने मत ये। करो।
मैंने यही देखा कि जी जैसे मैंने 2019 का और 24 का पेपर एनालाइज किया, तो मैंने देखा मतलब ऐसा पूरी पूरी लाइन ऐसा लग रहा है कि उठ के पार्क से सीधी पेपर में डाल दी उन्होंने। उन्होंने ना कुछ ए- उसमें ट्विस्ट किया ना कुछ किया, सीधा सीधा बिल्कुल ऐसा, मतलब इतना हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा उस किताब को पढ़ने पे कि मतलब अब कोई दूसरी किताब मुझे कुछ देखना ही नहीं है उसके सिवा। नहीं नहीं, तो देखना जैसे भी अभी नहीं है, मैं तो डिस्कशन, खुद बोल रहा हूँ। हाँ, आप उसी जैसे को वो पढ़ना डिस्कशन बस चल रहा था, जैसे सर जी डिस्कशन कर रहे थे कि वो एलिमिनेशन टेक्निक से उनने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि पेपर को थोड़ा और डिफिकल्ट बना लिया जाए, तो उसके लिए भी अपन को थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि पता चला एलिमिनेशन नहीं लग रहा, दो ऑप्शन में सेम चीज आ गई। देखो ऋषभ, अभी जो डिफिकल्टी हाँ, लेवल है ना पेपर का, वो आपको हाँ, फैक्चुअल देके या उस चीज में नहीं करेगा डिफिकल्टी लेवल। अब वो अब थोड़ा सा हाँ, क्वेश्चन जो टीसीएस पेपर बना रहा है ना, वो हाँ, डिफिकल्टी लेवल उसका कैसे कर रहा है, वो उसको थ्योरेटिकल हाँ, बना रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी बना रहा है, और थोड़ा सा टाइम हाँ, टेकिंग बना रहा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में हाँ, टाइम लगे, तो आपके क्वेश्चन छूट हाँ, जाएंगे कहीं ना कहीं। फिर जब हाँ, टाइम कम बचेगा तो आप कहीं ना कहीं तुक्के लगाओगे। तो वो थोड़ा सा हाँ, डिफिकल्टी लेवल अलग टाइप का हो गया है। पहले अलग हाँ, होता हाँ, था, जैसे कि हाँ, यूकेपीएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर का पेपर लगाना, आप यूकेपीएससी का हाँ, पेपर लगाओगे ना तो आपको वहां पे सब्जेक्टिव डिफिकल्टी दिखेगी। लेकिन अच्छा, रेलवे का पेपर लगाओगे आपको आपको सब्जेक्टिव डिफिकल्टी नहीं दिखेगी। जबकि हाँ, क्वेश्चन तो हाँ, जो आ रहे हैं ना, वो अलग टाइप की हाँ, डिफिकल्टी है, वहां पे टाइम हाँ, कम पड़ जाएगा आपको, क्वेश्चंस अगर की सर लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। अगर जी टीसीएस ने अगर टीसीएस ने धोखे से भी दो क्वेश्चन सेम कर दिए ना, जैसे आते हैं पेपरों में कि जैसे 1% जी सॉल्यूशन आया था, अगर मतलब बस दवाई का हल्का बहुत ही अगर उन्होंने चेंज कर दिया, वन एक जी में 1% दे दिया, एक में 1.1% डाल के दे दिया, तो जी फिर जी। बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए नहीं मैं तो मतलब देखो, मैंने जैसे, ऐसा सुनो, जिसका मैं बता रहा हूँ ना, ये सबका कॉमन ही डाउट है। ये एक सेशन आपका पहले आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो भाई के साथ हुआ था, आकाश भाई थे, हाँ, राम। हाँ, तो उनने के पार सजेस्ट की थी, लेकिन बात ये हाँ, थी कि उनका जो यूकेपीएससी का पैटर्न था ना, वो के पार का हाँ, पैटर्न था। आप जब अगर हाँ, वो पेपर देखोगे ना यूकेपीएससी वाला, तो पूरा की पूरा हाँ, के पार से रेलिवेंट है। तो ऐसा नहीं है हाँ, कि के पार बेकार है। बात ये है कि जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसको आप हाँ, जब ही कर पाओगे जब आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चाहे वो आप हाँ सर, कॉन्सेप्ट के पार से क्लियर कर लो, चाहे आप वो जी 5 जी, किताबों से कर लो। तो अच्छा सबसे अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट वही है। याद करना जरूरी है भाई, कहीं से भी जी करो। बस कॉन्सेप्ट है, बात ये है कि कॉन्सेप्ट करना है आपको। टेक्सचुअल हाँ, किताबें नहीं लेनी जो मार्केट में मिल रही है ना, वन लाइनर्स, हाँ, हाँ, एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, चाहे वो किसी भी हाँ, हाँ, ऑथर की बुक होगी, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा किसी का भी। हाँ, हाँ, मैं आपको समझ थ्योरी गया, करने ही पड़ेगा, आपका अगर हाँ, कॉन्सेप्ट हाँ, क्लियर नहीं है आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हाँ, वो आपने सही कहा। जी। कोई और क्वेश्चन ऋषभ, आपका कोई और क्वेश्चन? नहीं सर, बस ये इतना ही क्वेश्चन था। ओ ओके। बाकी आप मेरे से पर्सनल टच में रहना, ग्रुप में मुझे ओके, पर्सनल कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। बाकी मेरे से जो भी, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन है ना, मैं देख रहा हूँ हर दो है, तीन हाँ, सेशन से देख रहा हूँ, बहुत क्यूरियोसिटी है आपको सिलेबस के बारे में डेप्थ में जानने की। हाँ, हाँ, तो नहीं, मेरे हाँ, से तो ऋषभ पर्सनल डिस्कस ऋषभ करना। के ऋषभ के मैं क्वेश्चन कोई भी बातें अच्छी है मैं बहुत। कोई भी सर, मेरा बस यही मोटो रहता है कि कुछ भी चीज चालू करने से पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बिल्कुल इतना डीप एनालाइज कर लो ना कि मतलब पूरा सिलेबस से अपने आप ही रूबरू हो जाएंगे उससे। राहुल फिर भाई, जब पढ़ने भाई बैठेंगे ना, तो आप वो चीजें दिमाग में आप आने लगती है दोबारा कि ये चीज पहले जी आई जी, थी कोई पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो राहुल भाई भाई, मैं ऋषभ एक बात भाई, बोलना चाहूंगा। जी 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 अनुज भाई। जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मतलब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं चाहता हाँ, हूँ कि इस ग्रुप में जितने लोग हैं ना, सोचें यार। अगर आप शांत रहोगे ना, तो अपनी बात कह नहीं पाओगे आप, सच्ची में। हाँ, जितना पूछोगे अगर चलो उतने एक बार, एक क्वेश्चन बनेंगे, हाँ उतने सर, क्वेश्चन आप एक सेट करोगे, जी सीधी सी बात है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाती है ना, तो बुक को पढ़ने में भी बहुत मजा आता है कि मतलब हाँ, आने वाला जो टॉपिक है ना, आगे जो पढ़ना है मुझे, तो उसमें मतलब उससे सवाल बहुत आते हैं, तो उससे हाँ, क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है पढ़ने की, उसमें आपको आइडिया बोरियत हो भी नहीं जाएगा लगती। ना कि कौन सा हाँ, पोर्शन आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, उसी हाँ, से आइडिया हाँ, आएगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन हाँ, एनालाइज करने से। हाँ, 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 ठीक है, नहीं तो ये काम तो आपने अच्छा ऋषभ किया। भाई, हाँ, सॉरी, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ कि जो भी पेड ग्रुप के लोग हैं ना, वो अभी जी जी, आप एक काम करो, जिनके जो क्वेश्चन हैं अभी डिस्कस कर लो। बट जी अभी जी, जो दोनों मेंटर है ना आपके, अनुज भाई हाँ, और क्या बोलते उदय भाई, दोनों उस ग्रुप में हैं, तो आपके वीकली जी, मेंटरशिप सेशन भी होंगे वहाँ ओके ओके, पे। तो आप वहाँ पे हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आप ऐसे अभी जो टेस्ट चल रहे हैं ना, हाँ, उन टेस्ट पे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। जी जी, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक की बात होगी वहाँ पे। जी जी, अभी अभी एक ओवरऑल जनरल बात करते हैं कि जी जी, क्या है, मतलब पूरा प्लान है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस ओके टाइप की चीजें थोड़ा सा डिस्कस कर लो अभी। ओके सर, ओके। ओके। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? जी किसी का कोई और क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? अरे अरे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का कोई क्वेश्चन ही ना हो। मैंने वही तो बोला कि अगर क्वेश्चन पूछेंगे, जब तक डाउट नहीं होगा क्वेश्चन ना। तो है सर, लेकिन पूछने से बच्चे अभी घबरा रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्यों शर्माते हैं अरे बच्चे यार घबराने पूछने क्या से अच्छा है अभी यहाँ? कुछ। अरे घबराने का कोई बात नहीं है यहाँ। जी कोई मतलब सर्वर नहीं बैठा हुआ है, सब आप लोगों का तरह ही कोई एस्पिरेंट है। मंत्री थोड़ी आ रखे हैं यहाँ मंत्री, पे। हाँ वही बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पढ़ के सिलेक्शन लिया ये भाई, एस्पिरेंट है सबने सब। जी सब आप पूछ कोई सकते हैं डरिए मत। और फॉर्मल फॉर्मल सेशन नहीं है। आपका नाम नहीं दिख रहा है ना आपका फोटो दिख रहा है कहीं पे। आप तो बोलो यार, आवाज से आप कौन पहचान रहा है? कौन सा आप नरेंद्र मोदी हो या आपकी आवाज सुन के कोई पहचान लेगा कि इस भाई ने ये क्वेश्चन कर लिया? अच्छा आप तो सर, ये पूरे खुल के प्रीवियस बोलो। ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है, इस ये जो सर ओएमआर शीट पे लगाने का क्या फायदा मिलेगा हमको ओएमआर शीट पे? देखो, ओएमआर पे लगाने का जहां तक मेरा मानना है, ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए तो ठीक है। बाकी थोड़ा सा ऑनलाइन लगाने से, लाइव ऐसे क्वेश्चन आप लगा रहे हो ना, तो उसका फायदा मैं जरूर बता सकता हूँ। ओएमआर का तो ऐसा मुझे खास कुछ दिखता नहीं है। हाँ, अगर आप टाइमर लगा के लगाते हो तो उसका फायदा है कि जैसे कि डीएसएसबी का एग्जाम दिया तो उसमें जितना टाइम लग रहा है क्योंकि उतना टाइम लगा लो आप। वो ठीक है। क्या है, और जैसा मैंने अभी जिन आपको पहले बताया था, मैं सर जॉब करता हूँ प्रो शिफ्ट वाइज। आठ आठ जी घंटे की तीनों शिफ्ट चलती है, ए बी सी। तो कभी जी कभी ऐसा होता है, जैसे 3.0 ग्रुप बनाया है सर ने, तो जी जी जिस टाइम ये क्विज डालते हैं उस टाइम हो सकता है मैं बिजी हूँ, मैं उसे जो ज्वाइन जी नहीं कर पाता। तो मैं अगले दिन जी क्या करता हूँ कि अगले दिन मैं उसे या तो ओएमआर पे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। जी जी। हाँ, तो नहीं मैं नहीं, तो बस वो ये तरीका जाना। नहीं है वो। आप थोड़ा सा मैं बताऊं, इस चीज का उदय भाई अच्छा जवाब देंगे, क्योंकि ये भी ऐसे ही लगाते थे। आपकी जैसी सिचुएशन में ये भी थे, क्योंकि इनकी भी जो ड्यूटी थी ना वो भी नाइट शिफ्ट में रहती थी कभी। तो इनको टाइम नहीं मिलता था, ये फिर अलग से बैठ के लगाते। तो उदय भाई, आप अपना बताओ कैसे करते थे, तो इनके काम आएगा वो साला पूरा सिस्टम। आप हाँ बताओ। जी। जैसे मैं भी देखिए लाइव नहीं दे पा रहा था, तो क्या करना है आपने आपको तो शेड्यूल दे दिया, क्या टॉपिक खत्म करना है उसके बेसिस पे आपको लाइव क्विज हो रहा है। तो आपने लाइव क्विज नहीं लगा पाया, लेकिन आपने टॉपिक तो पढ़ लिया ना। वो टॉपिक जी पढ़ने के जी बाद आप वो क्वेश्चन देखो। ठीक है, आपको पता है कि वो क्वेश्चन देखते वक्त आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता, इसका आंसर मेरे को पता है। और किसी किसी क्वेश्चन आएगा इसका आंसर मेरे को नहीं पता है। जो जी आंसर आपको नहीं पता चल रहा है ना, उसी क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। उस एक हेडिंग बनाए, जैसे आपको इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन वाला टॉपिक में उसका उसका टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है। तो आपने इम्यूनिटी लिख के उसका हेडिंग लगा के वो इम्यूनिटी वो क्वेश्चन जिसको आपको नहीं आता उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लिख लीजिए, ताकि आपको दोबारा फिर से ग्रुप में ऊपर जाके ढूंढना ना पड़े। क्योंकि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसका वो एक आपका फॉर्मेट अनुଯାयी आपका इम्यूनिटी वाले चैप्टर में आपको जो जो नहीं आ पा रहा था वो एक जगह लिखा हुआ रहेगा। तो वो आपको बाद में काम आएगा जब आप रिवीजन देने बैठोगे। तो आपको ग्रुप में ऊपर 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 स्क्रॉल करके जाना नहीं पड़ेगा, तब आपको नोट में आप देख लेंगे तो आपको जी हो सर। जाएगा वो यूनिटी वाला। ऐसे करके जी, आप कर और सर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारे साथ कि हाँ। जो चीजें हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखी हैं वो तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन कुछ चीजें अगर हमने सिर्फ एक या दो बार फॉर्मली पढ़ रखी है, हम्म। तो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन जब उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि वो क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये क्वेश्चन जो लगभग दो टॉपिक से रिलेट करता है, तो माइंड ओके। कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए सर क्या करें? वहां पर जो माइंड ये कहता है कि इस पर तुक्का लगाओ, और लगभग 90% तुक्का हमारा गलत लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये आप टॉपिक पढ़े हो और उसको नहीं पता सर, नहीं है मैं वो क्वेश्चन मैं, कैसे मैं, हो सकता है? जैसे हमारे पास दो टॉपिक हैं, आप मान के चलिए, और एक टॉपिक तो हमने बहुत अच्छे से रिवाइज रखा है, कंटेक्ट है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और लास्ट टाइम पे हमने हाँ। सिर्फ फॉर्मली एक दो बार उसकी रीडिंग कर दी ऐसे ही। अच्छा। ठीक है, और उससे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो चूंकि वो हमारा जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, लेकिन माइंड में घूमता रहता है कि हमने पढ़ रखा है वो, तो उसका जो है हमारा जो है तुक्का लगाने का चांस ज्यादा रहता है, और गलत भी होता ही है लगभग लगभग। हम्म। हाँ तो आपको वो क्वेश्चन सबसे, अगर मैं आपने वो मतलब पढ़ा है लेकिन रिवाइज नहीं किया है, आप यही बोल रहे हैं कि आपके पढ़ा है एक बार, आप रिवाइज जी नहीं किया और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, और आपको जी जी एग्जाम टाइम में बैठ के वो याद भी नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक का था और क्वेश्चन भी क्या था, मेरे को तुक्का ही लगाना है उसमें।
चांसेस जी जी, बस प्रोबेबिलिटी आपको, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, आप तुक्के पे जा रहे हो। तो आपको देखना है आपने कितना क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया पहले। तुक्का लगाने से पहले आपको देखना है आपने कितना क्वेश्चन सही से, मतलब आपको कॉन्फिडेंस तो होगा ना कि इतना मैंने सही कर दिया। ठीक है, जी। तो आप तुक्का लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तुक्के से आपको लगेगा, लग सकता है, नहीं तो आपको 0.25 काट सकता है, लेकिन तुक्का ज्यादा मत लगाइए। आप 5 से 7 क्वेश्चन ही तुक्का लगे, उससे ज्यादा आप ना चले जाइए। ये अगर आप जैसे सर मेरा हुआ ना ये अभी, हम्म मैं 1.47 से 49 से मेरिट रुकी है मेरी। हम्म 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 हम्म। तो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन था उसमें मेरे बहुत अच्छे स्कोर हैं। आप तो बहुत और अच्छा स्कोर है। हाँ, और टेक्निकल वाले में सिर्फ इसी वजह से स्कोर कट हो रखे हैं मेरे, कि हम्म। लगभग लगभग मैंने 12-13 क्वेश्चनों का जो तुक्का लगा रखा। तो आपने वीक पॉइंट बता दिया ना कि आपने बहुत सारा चीज छोड़ दिया था, एक बार पढ़ के छोड़ दिया था, यही आपका वीक पॉइंट था, रह गया था उस टाइम। बहुत सारा टॉपिक है, जैसे हेल्थ एडुकेशन, आपने हेल्थ एडुकेशन कितना बार रिवाइज किया था? ज्यादातर क्वेश्चन वही से बने हैं इस बार, जो बस हेल्थ वो वाले एडुकेशन 2019 का एनालिसिस किया था ना, कि जो 2019 वाला क्वेश्चन थे, क्योंकि तब तक मैं इनके ग्रुप से जुड़ नहीं पाया था, और लेट जुड़ा, और लेट हम्म जुड़ने पर भी कंटिन्यूटी बनी नहीं रही ग्रुप में। तो मैंने खुद से एनालिसिस किया, 2019 के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा जोर दिया। तो इस बार अब हाँ गलती समझ में आ गया ना आपको कि हर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि रेलवे का 4 टॉपिक दिया है तो वो वही 4 टॉपिक आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, बाकी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। वो 4 टॉपिक छोड़ के जितना भी डिप्लोमा वाले बुक में हर एक टॉपिक है ना, वो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इस बार ग्रुप में ऐसे करके ही आपको स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है 3.0 में, देखिए कि जी जी, मैंने डिप्लोमा चार्ट वाला देखा ग्रुप है का इनका। हर एक टॉपिक, हाँ, ऐसे करके तो आपको अभी ना थोड़ा मतलब ग्रुप को पाई टू पाई फॉलो करना है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन अच्छा है। सिर्फ आपको ग्रुप को फॉलो करना है, ग्रुप में टॉपिक वाइज इस बार कोई टॉपिक छूटेगा नहीं आपसे, क्योंकि अभी टॉपिक वाइज है, एकदम हर टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक आप लगा सकते हो, वो आपको मतलब वहां से हो जाएगा, आप ग्रुप से जुड़े रहिए। उसका क्वेश्चन आपको एनालाइज करना है सर, सिर्फ 3.0 का। ठीक, थैंक यू सर, मेरा सर और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बाकी कोई नया जो बिगिनर है उसका कोई क्वेश्चन है तो। जी सर, नमस्कार। सर मेरा नमस्कार रवि। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 30 नंबर वाला पार्ट है उसकी तैयारी कैसे करें? क्योंकि 70 वाले जो पार्ट है उसमें तो मेरे 57 मार्क्स आए थे अभी। ओके। बाकी उसमें मेरे 30 वाले में नहीं बने नंबर, तो रह गया मैंने थोड़ा। अच्छा देखो, 30 वाले क्वेश्चन, जो 30 वाला क्वेश्चन है ना, मैं तो बोल रहा हूँ जो 70 वाला पोर्शन है उसमें जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो मतलब 55 to 60 सभी कर देगा। ठीक है, कंपटीशन आपको बनेगा नॉन टेक्निकल पोर्शन का। इस बार जो होगा, इस बार देखना आपने, सब ने 70 वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेगा, कर भी देगा, लेकिन कंपटीशन बनेगा वही 30 वाला में। तो आपके उसके लिए देखो, उसके लिए मैथ रीजनिंग और जो साइंस वाला पोर्शन है 20 नंबर का, मैथ रीजनिंग 10 और साइंस वाला 10, 10 10 20, वो 20 नंबर ना, वो आपको 20 में से 20 लाने का ही कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार इसीलिए बोल रहा हूँ टफ है आपका, लेकिन इस बार 33 सीट है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो आपको 33 सीट में आना है ना, तो वो 20 में से आपको 20 चाहिए, मैथ रीजनिंग और आपको साइंस, क्योंकि आपको पता है उसमें से, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा कि उस क्वेश्चन आप कर नहीं सकता। जिसको अच्छा तैयारी है मैथ मैथ में और साइंस में, वो 20 में 20 ही करके आएगा। तो आपको साइंस तो कंप्लीट करना ही है, उसको उसमें 10 10 10, उसमें 10 नंबर और मैथ रीजनिंग मिला के 10 नंबर, उसको आपको 20 नंबर का टारगेट करना है। बाकी जो 10 नंबर रह रहा है जीके, करंट अफेयर्स, उसमें कोई भी बच्चा 10 में से 10 नहीं ले सकता, क्योंकि वो कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता। तो उसको आप मतलब 6 महीने का पढ़ के चले जाइए करंट अफेयर्स थोड़ा सा, तो उसमें अगर लगेगा तो अच्छा, नहीं तो आपको वहां पे तुक्का ही लगाना पड़ेगा उस 10 नंबर में। लेकिन जो 20 नंबर है ना, उसमें आपको 20 ही लाना पड़ेगा भाई, उसके लिए आप मेहनत करो। उदय भाई, बीच में टोकना चाहूंगा। हाँ अभी बोलिए जो बोलिए। जॉनी जॉनी भैया थे ना, जो तो हम्म। जी उनने जी बोला कि मेरे 27 नंबर थे। हाँ, तो मैं जी सर, बहुत। आपसे 27 नंबर जानना थे। चाहूंगा कि आपने कैसे तैयारी की, क्योंकि आपका सर बहुत एक तो अच्छा स्कोर है सर 27 एक तो नंबर मैं जो है मैथ का स्टूडेंट हूँ, बीएससी कर रखी है मैंने। जी और क्या है, मैं पार्ट टाइम जो है जॉब तो करता हूँ, लेकिन घर पे जो बच्चों को ट्यूशन भी देता हूँ मैथ की। तो मैथ अच्छा। जी रीजनिंग जी वाला पोर्शन तो मेरा बहुत अच्छा है, पहले से ही बहुत अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी और ये जो जीएस वाला पोर्शन बताया सर ने, जैसे इन्होंने भी बताया, जीएस का पोर्शन का जी क्या है कि आप जो है, अगर आपने 1000 क्वेश्चन भी तैयार कर लोगे तो हो सकता है आपको उनमें से भी 10 क्वेश्चन ना मिले, और हो सकता है जी कि आप 100 क्वेश्चन में से भी आपको 10 मिल जाए।
ठीक। तो हम्म उसके लिए आप जो एक बहुत ही जो भी आपके एरिया में मिलती होगी, हमारे यहाँ जो है स्पीडी की एक करंट अफेयर मिलती है, उससे लगभग लगभग क्वेश्चन बहुत सारे कवर हो जाते हैं करंट अफेयर के लिए। और साइंस के लिए मैंने जी सर लूसेंट ही यूज की थी, उससे जो है रेलवे क्वेश्चन काफी पूछता है लूसेंट वन लाइन से। जी जी जी। और मैथ रीजनिंग का क्या है सर कि वो तो प्रैक्टिस है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस जी। करोगे, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। हम जो हाँ है वही बात। एक मैं पर्सनली आपको टिप्स दे सकता हूँ, जो दूसरे भाई है हमारे, कि आप घर में जी भी रोज छोटा मोटा अगर पैसे का लेन देन भी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी कैलकुलेशन आप जो है अपने हाथ से करें, मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज ना करें, उससे जो आपकी मेमोरी पावर अच्छी होगी। जी, बिल्कुल सही जी। बोला। हम्म और तो मैथ में बाकी सिर्फ मुझे लगता है देखिए, कि जी हाँ मैथ जी में उदय देखिए, भाई। मैथ में सभी बच्चे मैथ में सिर्फ एरिथमेटिक पोर्शन करना, एडवांस पोर्शन मत करना, बैठने सॉल्व करने मत बैठ जाना। थोड़ा इजी मैथ ही आता है, बस बेसिक आना चाहिए आप लोगों को। हाँ। बस और हर एरिथमेटिक का हर एक बेसिक करके चले जाओ बस। एक सर जो मैं कमजोर छोटी भी सी है बात बच्चा कहूंगा, आपको हो रोकना जाए। चाहूंगा बीच में, सॉरी सर। हम्म, ये जो हम्म, स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट मैथ नहीं रहा हुआ है, वो हाँ कोशिश करना कि यूट्यूब से शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। हम्म, ठीक, आप ठीक अपनी है। तैयारी कीजिए, भले ही लॉन्ग मेथड से कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम पर आपकी तैयारी हो जाती है, आपके हाथ में स्पीड आ जाती है, तो क्वेश्चन टाइम के अंदर ही हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं होती, उसमें कैलकुलेशन आप माइंड में करते हो, और लॉन्ग मेथड में आप पेपर पेन से करते हो। हम्म हाँ। बस सर इतना ही था, और आप बोलिए। जी, जी जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है क्या? मेरा क्वेश्चन है एक, राहुल जी भाई। जी जैसे मैं उदय भाई से पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये सफर होता है हमारी इसका, जो हम पढ़ रहे हम्म हैं, प्रिपरेशन का हम्म समय होता है, उसमें ना सबसे ज्यादा हम लोग डिमोटिवेट होते हैं, है ना? हम्म क्योंकि हमारा दिमाग ना ओवर एग्जाम में भी चलता है कि चलो हेल्थ तो है ही, साथ में सीजीएल भी दे दें, ये भी दे दें, हम्म वो भी कर लेते हैं। तो इसको, ये जो मोटिवेशन है, पॉजिटिव जो अप्रोच है, ये हम लोग कैसे मतलब अपने दिमाग में घुसाएं? क्योंकि बहुत नेगेटिविटी घुसी पड़ी है मेरे दिमाग में। तो इसका क्या सॉल्यूशन है उदय भाई? इसका इसका सॉल्यूशन एक ही है, जाके आप एक बार जाके अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लो। सुबह जाके, सुबह उठते ही जाके चेहरा देख लो पहले। अरे वो गाली देते हैं कि कितना पड़ेगा, तू बुढ़ा हो गया। ये तो मेरा को भी गाली पड़ रहा था भाई घर में, भाई तू अभी भी पढ़ रहा है ये भाई, क्वेश्चन कितना किस नहीं भाई ने जे, पढ़ेगा। पूछा है जे, सर, नाम बताएंगे आप अपना? जी। नहीं जे आप सर आपके किस भाई अनुज ने भाई क्वेश्चन हैं। पूछा? हाँ सर, अनुज ये भाई, मैं क्वेश्चन आपसे एक बात अनुज बोलना चाहूंगा। वैसे तो ये जो सर हमारे सेलेक्टेड भाई हैं, ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको, लेकिन मेरा मानना जी। यह है कि आप ने जैसे एचएमआई का फॉर्म डाल रखा है, हम्म सेम सिलेबस से थोड़ा हम्म। मिलता जुलता कोई फॉर्म है तो आप डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस से बाहर मत जाइए आप। हम्म जॉनी ठीक है भाई, सर। जी जॉनी सर। भाई, जी। ये रैंक वन होल्डर हैं आरआरबी गुवाहाटी से खुद। ये अनु तो सर। ये क्या है ना, जी जी, तो ये क्या है ना, स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अच्छा वो अच्छा थोड़ा अच्छा, सा सॉरी पॉइंट ऑफ सर व्यू लेना यार, चाह रहे हमने थे। जो आपको गाइडेंस की। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं जोनी भाई, कोई नहीं। लेकिन सर नहीं वो नहीं, उन्हीं के आपने लिए है सॉल्यूशन जिन्होंने अच्छा क्वेश्चन बताया पूछा था। जॉनी भाई। जॉनी भाई आपने ठीक, आपने सॉल्यूशन अच्छा बताया, सॉरी बोलने का कोई बात नहीं है। ये स्टूडेंट का जेन्युइन नहीं, क्वेश्चन कोई है ये। दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑफिशियल जैसा कुछ नहीं है, हम एक फैमिली की तरह पूरा ग्रुप चलता है जी। और जो लोग जी। लगातार जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सब एक परिवार जैसा ही है। तो आप कुछ भी पूछो, जैसा डिस्कशन करना है वैसा डिस्कशन करो, क्योंकि हमें ना तो ये कहीं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, और ना कहीं किसी मीडिया चैनल पे करनी। जैसा है बिंदास होके डिस्कसन करो, हाँ भाई, वरना आप कोई लोग को फायदा तो है हम मौका लोगों का मिल इसमें। रहा है, आप लोग को तो जी मौका मिल रहा है। हम लोग जो प्रिपरेशन शुरू किया था तो कोई आसपास भी कोई हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं था जिसको हम पूछ सकते थे कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, आपका जर्नी क्या था। वो फॉर्म भी आया था 2019 में, वो या मतलब उसको भी याद नहीं होगा कि कैसे प्रिपरेशन किया था मैंने। तो आप लोगों को मौका उदय मिल रहा है भाई, हम लोग पूछने का। एक चीज हाँ मैं बोलिए बताऊं ना, बोलिए। हम्म जिन लोगों को दिक्कत भी हो रही है ना, और जो थोड़ा सा हम्म कंफ्यूजन में भी है, उन लोगों के साथ हम्म समस्या यही है कि ये जब ये जितना भी सब हो रहा है ना, लोगों की समझ से बाहर है। क्योंकि ऐसा उनने ना कभी देखा है इस तरीके की चीजें, कि कोई क्विज भी होता है, कोई लाइव ग्रुप भी चलते हैं, कोई लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, कभी कोई ऐसे इंटरव्यू टाइप के भी होते हैं इन फील्ड में। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये किताब ले लो फलाने सर की, 599 हम्म की,
वन लाइनर, हाँ उसको पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है। बाकी वो सर ने कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान दे दिया, उसको फॉलो कर लिया, 2-4 पेपर में राहुल भाई निपट एक गए। बात जी एक बात जी बोलना जी। चाहूंगा मैं, जैसे क्या होता है ना, हम लोग को तो कोई मेंटर मिला नहीं आपके अलावा, हाँ, आप और दीपक थे जो मेंटर थे। जो मैं वही बैठता बोल था कि रहा जी हूँ हाँ मैं। बैक एंड में खड़े हैं ये ना, अगर हम गिरेंगे तो बचा लेंगे ये बंदे, हमें पता था। हम्म हम्म पर क्या होता है, जो नए बच्चे हैं ना, उनको लग रहा है ना, पता क्या है, उनको एक तो बताने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। ना उनके ना आगे ना कोई पीछे। एक तो कुछ क्या है, बच्चे ना अप्रोच भी नहीं करते, शर्माते हैं एक तो, और जब तक शर्माएंगे ना ये पूछ नहीं पाएंगे, और खुद से ना कभी सिलेबस ये कर भी नहीं पाएंगे, सही बताऊं तो। क्योंकि जो है ना पीछे जो खड़ा है वो आपको एक गाइडेंस ऐसी दे देगा ना, जैसे हम लोग हैं मेंटर, हम आगे तक गाइडेंस इस ग्रुप में देते रहेंगे, है ना, अपना टाइम निकाल के हम लोग देते रहेंगे। तो ऐसा है कि एक ना अपना या तो रोल मॉडल चुन लो, या फिर आपकी जैसे कल ऋतिक भाई का मेरे ख्याल से इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने रोल मॉडल उनके मेरे ख्याल से जीजा थे शायद, उनके हेल्थ इंस्पेक्टर। उनकी तो जीजा एक जी थे। रोल, हाँ जीजा थे ना शायद, तो उन्होंने उनको रोल मॉडल बनाया। जैसे मेरा दोस्त है वो 2014 में सिलेक्ट हुआ था, उसकी ऑल इंडिया एक रैंक 1 थी उसकी, तो अभी वो पंजाब में है। तो मुझे मोटिवेशन उससे मिली, उसने बताया कि भाई तू ये कोर्स कर ले। उसकी बात मैंने स्टार्टिंग में सुनी नहीं, बहुत सालों बाद जाके मुझे याद आया उस भाई ने मुझे ये कहा था, उसकी बात मानी। उसको तब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसको मैंने फोन किया, उसने फोन हाँ, उठाते पता क्या बोला, हो गया ना तेरा पक्का? मेरा हाँ हो गया मेरा। भाई साहब इतनी खुशी हुई ना उसको कि तूने मेरी बात मान ली। मैंने हाँ भाई तेरी बात मानी तभी हुआ है, सही बताऊं तो मैं। आपने तो 12th फेल का जो लास्ट में क्लाइमेक्स वाला सीन है, वैसा 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 सीन बता दिया। बड़ा अच्छा सीन होता है। तो बस ये है कि हाँ आप हाँ। अपनी तरफ से तुम कुछ मत करो। आप एक बार पहले किसी से पूछ लो कि मैं क्या बुक लूं क्या ना लूं, खुद से मत करो, क्योंकि पैसे आप लुटा दोगे, मुझे पता है। आपको मौका मिल रहा है, हम लोगों को तो कोई मेंटर भी नहीं था हमारा उसका, कोई था उस ही नहीं समय भाई इस यूट्यूब ग्रुप में में कोई तो। चैनल भी नहीं था बताने के लिए, कुछ भी नहीं नहीं था भाई। उदय भाई, फिर ये भी तो है जो 2019 वाले बच्चे हैं ना, और हम्म जो 2024 वाले बच्चे हैं, आप दोनों को उठा के देखो, अंतर है जमीन आसमान का। और जो ये जो वही तो बात भाई हमारे बोल रहा जोनी हूँ। भाई हैं, इन्होंने पेपर शायद पहले भी दिया है, शायद बोल रहे हैं ना ये। हाँ 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 हाँ। तो इनको पता होगा कि 2019 वाले बच्चे कैसे हैं और 2024 वाले बच्चे कितना एडवांसमेंट हुआ है इस समय। तो अपना आपको आप ना उस लेवल तक लेके चलो। 19 का मत हम्म। सोचो, 19 गया उसको छोड़ दो, अब आगे 19 का बढ़ो। 19 का क्वेश्चन तो इस बार भी नहीं आएगा, मैं तो नहीं दावे आएगा, से वो कह रहा हूँ, वो श्योरिटी है, मैं फैक्चुअल हमें नहीं क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं आएगा, उतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि एकदम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मतलब किताब से उठ के आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं आएगा। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा भाई, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा इस बार भी, आपको रेडी रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि रीडिंग हैबिट, चाहे वो हम्म हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, बच्चे बाइलिंगुअल हो चाहे, आपको रीडिंग हैबिट एक डालनी पड़ेगी। आप ना सीधा ये मत देखो कि एमसीक्यू है तो आप सिंपल उठा के कर दिया, नहीं, आप एक रीडिंग हैबिट डाल दो। अगर आप जितनी रीडिंग हैबिट करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितने क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे ना 1 मिनट में या 2 मिनट में, और उसको रीड हम्म करो। ये नहीं कि स्टार्टिंग का वर्ड पकड़ लिया, उसने पूछा है नोट, आप नोट तो पढ़ोगे नहीं, कौन सा नहीं है आप क्या सोचोगे, इनमें से पूछा है कौन सा है। तो ये भी गलती होती है, ध्यान रखना हमेशा आप, इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को आपको ठंडे दिमाग से हाँ पढ़ना है थोरोली भाई, पढ़ना है सबसे अच्छे बड़ी। से, आपको ये नहीं कि अच्छा ये पूछा है लो एकदम आंसर लगा दिया। जी जी, जल्दी जल्दी में होता है सर ऐसा, गलत हाँ, और क्वेश्चन। हाँ। गलती वही करता है जो अच्छी पढ़ाई करता है, सीधी सी बात ये है। जी, हम्म तैरने वाले एक साथ डूब जाया करते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग को शांत रखना जी तो जरूरी है भाई। अनुज भाई, तो हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं बाकी लोगों के इसमें, जी क्योंकि क्वेश्चंस कुछ लोगों के 3.0 के भी हैं, तो अब 3.0 वाले क्वेश्चंस अपने पूछें, क्योंकि बाकी की लोगों के कोई भी पूछो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका कोई डाउट हो जल्दी 10 मिनट में पूछे, क्योंकि फिर ये सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पूछो आप, किसी का भी कोई भी डाउट हो। किसी का कोई है क्वेश्चन? चलो, मुझे लगता है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं हम्म उदय भाई से बोलूंगा। आप थोड़ा सा, मैं खुद से आपसे बोल के बोल रहा हूँ कि आप हमारे जो 3.0 आ रहा है ना, थोड़ा सा हम्म उसकी तारीफ करें, वो अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करें, ना कि कोई लफाबाजी करनी है आपको। और आपको जो ऑनेस्ट लगा ना, और जो लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि आजकल ये हो गया ना कि लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे ना, उनको लगता है यार कोई फालतू का चल रहा होगा, टेलीग्राम पे ग्रुप है, क्योंकि काफी लोगों ने इन लोगों को बेवकूफ बना रखा है, तो एक वो भरोसा नहीं कर पाते। क्योंकि काफी लोग यार अभी मेरे से पर्सनल मैसेज करके जुड़ने के लिए भी बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि यार क्या सबूत है कि आप फेक नहीं हो, कैसे ट्रस्ट करें। हम तो है उस ना, चीज के लिए आप जो भी बोलना चाहें। हम है ना भाई, जी
हम ट्रस्ट के लिए हम बैठे नहीं, ना। आप लोग हो, लेकिन अभी क्या है ना, लोग जब तक चेहरा नहीं देख लेते ना किसी नमूने का, कि आईडी कार्ड टांग के आ गया कोई, या सूट बूट बढ़िया पहन के आ गया, एकदम चकाचक बाल घुमा के आ गया, एक बढ़िया बैकग्राउंड में बोर्ड लगा के आ गया कोई, या स्टूडियो सेटअप के साथ आ गया, उन्हीं का भरोसा कर पाते हैं ना लोग। फाजिल की अच्छा राहुल टेलीग्राम में कुछ आप। भाई, एक जी एक बात पूछनी है, मतलब 600 जी। रुपए में आपको डाउट होता है और 4000 में आपको डाउट नहीं होता, ये क्या रीजन है? मुझे समझ नहीं आया आज तक। हाँ एग्जैक्टली, वहां पे लोग सोचो हजारों लोग जुड़े हैं, अगर दस ये बीस सर 50 जुड़ते हैं ना। जी सर ये जो है जो ज्यादा पैसा ले लेता है ना वो अच्छा मैटर प्रोवाइड कराता है, ऐसी जो थिंकिंग है लोगों की। ये पता नहीं कहाँ से थिंकिंग उपजी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर वो लोग भी इनमें सुन रहे हो ना, उसका हम लोग जो कंटेंट दे रहे हैं ना, उसका अगर वो 10% भी दे देना अपने 4000 में, तो मैं उसी दिन ये सब बंद कर दूंगा, पढ़ाई भी छोड़ दूंगा अपनी इस फील्ड से। मैं चैलेंज करता हूँ, वो दे के दिखा दे। रिव्यू से पहले सर एक क्वेश्चन है मेरा उदय भाई और अनुज भाई सभी से है। ये सर जी कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने भी जब तैयारी शुरू की थी बहुत पहले, वो सभी के लिए है, किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो आप, तो टिप्स ये मिले थे कि आप जो है, या तो कोई कहता था कि आप एक टॉपिक की पकड़िए और उसको क्लियर कर लीजिए पर डे, या फिर आप जो है जी लगातार 2 घंटे पढ़िए। तो इसमें से ज्यादा इफेक्टिव जी। कौन क्या होता है? क्योंकि 2 घंटे किसी एक टॉपिक को पढ़ना भी शरीर के लिए जो है जबरदस्ती बांधना हो जाता है शरीर को 2 घंटे के लिए। देखो मेरा मानना तो यही है कि जो उदय भाई का जो रहा ना सिस्टम, कैसे इन लोगों को हमने अपना पूरा शेड्यूल दे दिया था अगले 3 महीने का, पिछले 2.0 में ये हुआ था, लेकिन 3.0 में ये है कि इस बार मंथ वाइज कर रहे हैं। तो इनका सिस्टम ये था कि जो 3.2.0 का जो पूरा पैटर्न और सिलेबस हमने दे रखा था ना, डेली टारगेट्स का, तो इनने सीधा पहले महीने में निपटा दिया था पूरी किताबों को, 5 किताबों को, लगातार जी 25 दिन बैठ के। उसके बाद फिर इनने टॉपिक वाइज शुरू करा, उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करते रहते थे, क्वेश्चन एनालिसिस करते रहते थे। एक ये तरीका हो गया। तो अगर जो भाई ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पढ़ने में स्लो है, तो वो मैं बोलूंगा कि वो डेली फॉलो करे, जो भी टारगेट्स रहते हैं। जैसे 2 घंटे टाइम मिल रहा है, तो पहले जो 20 पेज हमने पढ़ने को दिए वो 20 पेज पढ़ ले तुरंत। और ऐसे किसी के पास लगता है कि मैं बेसिक्स मेरे ऑलरेडी सही है, थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से भी हूँ, तो चीज़ों को जल्दी समझ लेता हूँ, तो वो एक बार में सीधा बैठ जाए, पहले उठा के 5 किताबों को खत्म कर ले, 1 महीने में 2 महीने जितना भी पॉसिबल, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाए। तो एक ये भी तरीका होता है। लेकिन सर ये होता है ना, जैसे मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैंने जो 2-3 बार रिवाइज की रखी है बुक और मेरा स्कोर भी ठीक ठाक है, आपने भी सुना ही होगा। लेकिन क्या होता है जैसे मैं 5वीं बुक तक आता हूँ तो पहली बुक जी का जी जो लगभग लगभग 30 से 40% सिलेबस आउट हो जाता है, माइंड से उड़ जाता है, पता ही नहीं रहता क्या जी। पढ़ा था ये, आपने। ये भाई हाँ ये प्रैक्टिस। चीज मैं बोल, ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इवन, मैं किसी का नहीं बोलूंगा, कि जब तक आप 5वीं किताब तक पहुंचोगे ना, तब तक आपको लगेगा कि 50% चीजें उड़ गई। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन से अलावा कुछ नहीं है। और आपको थोड़ा जी सा बहुत ज्यादा अच्छा है ना तरीका, तो आप ये वाला पैटर्न फॉलो करो 3.2 वाला, क्योंकि इसमें जो 15 दिन पे हम रिवीजन भी कराते हैं। तो ऐसे आपने 15 दिन में बुक 1 का 50% खत्म करा या हाँ 70% जी खत्म करा, उसके बाद आपका जो 15 दिन बाद टेस्ट होगा ना, 15 दिन बाद या वीकली, वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग रहेगा, कितना लेंदी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो जब 8वें दिन आप उसका रिवीजन करोगे ना, तो आप वो फिर से रिवाइज करोगे पूरा सेक्शन। उसके बाद जब जी बुक जी। खत्म होगी ना, तो कंप्लीट बुक का एक रिवीजन फिर से होगा, तो आप वो फिर से रिवीजन करो। यानी कि जब ग्रुप खत्म होगा ना, उसी दौरान आपके 3 रिवीजन हो जाएंगे, कम से कम 3। ठीक है। उसके जी बाद टारगेट्स खत्म और होने के एक बाद राहुल फिर भाई नई लास्ट सीरीज वाला स्टार्ट जरा होगी। बताना, जी लास्ट वाला जी आपने क्या। रिवीजन जो कराया था 15-20 दिन पहले, वो बताओ। जी आप देखो लास्ट वाले का क्या रहता है। अब ऐसे ये तीन तीन रिवीजन तो जी साथ में ही हो गए, जब आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे ना उसके अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो तिरो सीरीज आती है ना, वो सबसे बेस्ट है। उसमें क्या है, आपके पास या तो एग्जाम से 15 दिन बचते हैं, या हो सकता है 1 महीने 1 मंथ बचता है। तो उसमें क्या करोगे आप, एक अलग से ग्रुप बना दिया जाता है, या तो जो इंटरेस्टेड होते हैं ना, रैपिड रिवीजन के नाम से बनाते हैं हम लोग लास्ट में। तो जिसमें आपके जितने भी क्विज हुए हैं ना, वो लगभग लगभग हम 7 दिन में या 3 दिन में खत्म कर देते हैं, लगा लगा के। मतलब उसमें 4 4 5 5 घंटे लगातार कोई चलते हैं, और उसमें बाउंडेशन भी खत्म कर देते हैं हम, 30 सेकंड वाली, उसमें 10 सेकंड या 15 सेकंड लगा लेते हैं। तो आपका इतना फोकस रहता है वहां पे कि आप कुछ नहीं दिखता। मतलब अगर 3 घंटे भी लगातार बैठ गए हो ना, 3 घंटे आपको कुछ नहीं दिखता, फोकस इतना अटेंशन हो जाता है, क्वेश्चन लगाते जाते हो 10 10 सेकंड में, 15 15 सेकंड में। तो एक ये तरीका होता है लास्ट के टाइम पे। उसके अलावा और फिर टॉपिक वाइज भी रिवीजन चलता है, जो लोग थोड़ा सा स्लो है, तो जैसे कि अभी बुक 1 का शेड्यूल है, ठीक है ना, इस मंथ का सितंबर का, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फिर से रिवाइज कराएंगे। फिर उसमें क्या चलेगा, जैसे अभी एक टॉपिक के लिए 3 दिन मिल रहे हैं,
तो वहां पे ये होगा कि एक दिन में 2 टॉपिक भी करा लिए जाएंगे, या हो सकता है एक दिन में 4 टॉपिक भी करा लिए जाए रिवीजन आपके। तो वो डिपेंड करेगा एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम में ज्यादा टाइम है तो आपका धीरे धीरे चलेगा, और अगर एग्जाम में 15 से 20 दिन बचे हैं तो आपका रैपिड रिवीजन चलेगा। तो जैसे जो स्टूडेंट कंफर्टेबल है ना, उस मोड में आ जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस अपने आप 7वें आसमान पे होता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर रिवीजन करने की। वो खुद से ही इतना कर लेता है कि एक दिन में पता चला कि 500 किताबों को रिवीजन कर दे। तो वो कॉन्फिडेंस एकदम नहीं बनता है। वो जब आप कनेक्ट रहोगे ना, आपको 15 दिन में रियलाइज हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। 15 दिन बाद आपको रियलाइज खुद से हो जाएगा कि पिछली बार से क्या इंप्रूव होने वाला है मेरा। और सर कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, जैसे हमारे कोई परिचित है, फ्रेंड है हमारे, वो भी तैयारी कर रहा है सेम, और हमें पता है कि हमारे फ्रेंड का लेवल इतना अच्छा नहीं है। जी जी तो क्या होता है, जैसे आपने क्विज दी या कोई भी हमने जी पर्सनली टेस्ट लगाया, आपस में मिल गए, तो उसके हमसे ज्यादा जी नंबर बन रहे हैं, तो हम खुद से ही जी। डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम इतना पढ़ने के हाँ, बाद भी इससे कम नंबर ला रहे, तो जब हम एक से ही इस बुद्धू से ही कम नंबर ला रहे, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं देखो, इस चीज का एग्जाम्पल मैं बताऊं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी ग्रुप में जी अभी पता है आपको लग रहा होगा कि इस ग्रुप में स्टूडेंट्स ही हैं सारे, तो ऐसा नहीं है। इसमें अभी काफी लोग सिलेक्ट भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि जी अरविंद भाई हैं, इसके बाद अनीस भाई हैं, तो वो भी कनेक्ट है इसमें। उसके अलावा शायद नया हो सकता है आईडी चेंज हो, तो वो नाम भी नहीं बता पा रहा हूँ किसी का। तो और भी लोग इसमें कनेक्ट है अभी। तो इन लोग अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगे जिस दिन इनका जो भी सेशन होगा ना। तो अनीस भाई इस बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये लोग 3 से 4 दोस्त थे, तो ये क्या करते थे, इनका आपस में कंपटीशन रहता था कि यार जी मैं इससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा आपकी बात। कल वाले टेस्ट में इसकी रैंक अगर सेकंड आई थी, तो मेरी मेरे से ज्यादा इसकी आ कैसे गई। तो वो अगले जी दिन जी उसको क्या है ना, उससे उससे भी ज्यादा मेहनत करके आते थे वो। तो वो आपस में कंपटीशन कंपटीशन खेलते थे ना। तो उसमें से मैं बता रहा हूँ, शायद वो 3 से 4 लोग थे, उनमें से 2 आज सिलेक्ट है, 2 नहीं शायद तीनों के तीनों सिलेक्ट हैं। एक भाई शायद नहीं सिलेक्ट है वो, उसके कुछ अलग रीजंस रहे होंगे, जो भी है वो नहीं पता मुझे। पर इस चीज का जो हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं ना, इसका बहुत फायदा मिलता है। वो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको देखो, आप अपने दोस्त के साथ करोगे ना कंपटीशन इस टाइप का, तो उसमें कहीं ना कहीं जेलेसी वाली चीजें रहेगी कि मेरे से आगे ना निकल जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि सेम कंटेंट पढ़ रहे हो आप, उसके बाद एक कंपटीशन में आ रहे हो, और जो कंपटीशन का मीडिएटर है ना, वो कोई तीसरा बंदा है। तो यहाँ पे जेलेसी वाली चीज खत्म हो जाती है, फिर वहाँ पे हेल्दी कंपटीशन हो जाता है। और साथ में मिलके पढ़ोगे एक रूम में रह के या व्हाट्सएप ग्रुप बना के, तो वहाँ पे एक जेलेसी वाली चीज आ जाती है कि वो आपको अच्छी चीजें शेयर नहीं करेगा। अगर आपका एक ही जोन हुआ तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत मजा आता है। ठीक, थैंक यू तो सर। हाँ, खुद से जी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है भाई। क्योंकि कंपटीशन में सभी बराबर, देखिए इस ग्रुप में ही अभी 48 मेंबर है, ये जैसे 3.0 में। तो 48 लेकिन सीट है 33। अगर 48 भी मतलब इसी में तैयारी करेगा ना, 48 का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 33 का ही होना है। तो आपको 10% एक्स्ट्रा तो कुछ ना कुछ अलग करना है भाई। इन लोगों में से भी कुछ ना कुछ आपको खुद से अलग करना है। जैसे राहुल भाई वो शेड्यूल बनाए हैं, उस शेड्यूल में जैसे आप राहुल भाई ने बताया, उसी हिसाब से पढ़ोगे तो आपका खुद से खुद ना 3 बार 4 बार रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा डिप्लोमा वाले में। ठीक है, और पिछली क्वेश्चन बार ये लगाओगे ना हुआ तो था आपको हर तरह का कि क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा आपको। जैसे लेकिन आपको पिछली खुद से बार भी का एक एक चीज लगाना है, एक्स्ट्रा एफोर्ट। वो जी क्या है, उसका स्ट्रेटेजी आपको खुद करना है, उदय भाई, एनालाइज जैसे कैसे पिछली बार करोगे आप। आप हाँ आपने देखा होगा ना ग्रुप में, तो पिछली बार एक हम्म लोगों का जनरल क्वेश्चन ये था कि यार हम्म इसमें तो यार 148 मेंबर हो गए हैं ग्रुप में, ठीक है, हाँ और हाँ लेकिन वैकेंसी हाँ 126 ही है। तो 50 यार है, ये तो हाँ। कंपटीशन बढ़ा देंगे आप लोग, इसमें से पूरे के पूरे सिलेक्शन हो हम्म। जाएंगे। लेकिन जब हाँ सिलेक्शन हाँ हुए तो कितने हुए उस ग्रुप से, लगभग 40 हाँ प्लस मान के चल सकते हैं, 40। क्योंकि कुछ लोगों ने बताया भी नहीं है। फिर भी मैं अपनी हाँ तरफ से माना हूं कि अभी जो हाँ डाटा है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 25 हाँ 25 के समथिंग लोगों का डाटा है। लेकिन मैं हाँ हाँ मानता हूँ कि उसमें 40 प्लस सिलेक्शन है ओवरऑल। हाँ कुछ के एम्स हाँ को मिला के, कुछ को अलग हम्म एग्जाम्स को, स्टेट के एग्जाम में भी हुए काफी लोगों के, जैसे हम्म तमिलनाडु में हम्म भी काफी लोगों के हुए। उसके अलावा हम्म डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी हुए। तो मैं 40 हम्म का मान रहा हूँ एवरेज। तो उसमें हम्म 150 मेंबर थे एवरेज, और हम्म 150 में से सिलेक्शन कितना हुआ, 40 लोगों का, हम्म ठीक है। हम्म तो आप इससे हम्म अनुमान लगा लो कि अगर यहाँ पे अगर 100 लोग भी आ जाते हैं ना, या 200 हम्म लोग भी आ जाते हैं ना, तो सिलेक्शन हम्म तो 33 का ही होना है ना। और 33 का वो ही होना। जरूरी नहीं है कि इसी में हम्म से 33 आएंगे वो, ये भी हम्म जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप, अगर 5,000 लोग बैठ रहे हैं एग्जाम देने, लेकिन वो 5,000 कॉन्फिडेंस में है कि नहीं है वो नहीं पता। लेकिन आप जो जहाँ से हम्म जाओगे ना 100 लोग, उनका मैं गारंटी हाँ के साथ बोल सकता हूँ कि आप जरूर 100% कॉन्फिडेंस में रहोगे। हाँ उनका वो जो जैसा भी कॉन्फिडेंस रहे आ वो जाएगा। कॉन्फिडेंस में रहे या ना रहे।
तो सबका देखो अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कई लोगों को लगता है कि ये सब बकवास है, ग्रुप्स लगाना, क्वेश्चंस लगाना। काफी लोग तो जुड़ते भी नहीं है। और इवन ऐसा भी है कि जो लोग 2014 में सिलेक्ट हो गए, 2015 में सिलेक्ट हो गए, जब मात्र कंपटीशन है यार, 200 में से 40 40 50 50 नंबर पे सिलेक्शन हुए हैं, सिलेक्शन 55 हुआ पे, था, हाँ। 52 पे, 70 हाँ। नंबर पे। तो यार वो लोग आज बोलते हैं कि यार इस तरीके की प्रिपरेशन करो ही मत। तो वो भी तो गलत है ना। हम्म। वो लोग हम्म। सीधा बोलते हैं, कई लोग, कई किसी का कोई भाई होगा, किसी की कोई भाई बहन होती है, तो वो सीधा बोल देते हैं कि भाई किसी ग्रुप के चक्कर में मत पड़ो, किसी ग्रुप से पढ़ाई मत करो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब लेटेस्ट पैटर्न है ना, कोई भी एग्जाम हो, सबके ट्रेंड बदल चुके हैं। आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी, चाहे वो आपको कहीं से भी मिले, आप करो। मैं तो ये कहता हूँ, आपको अगर यूट्यूब पे भी कोई करा रहा है ना, बेस्ट, यू आंख बंद करके पढ़ो। बस बात ये है कि फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम ओरिएंटेड हो चीजें, सिलेबस ओरिएंटेड हो, और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। आपको मुंह से बोल देगा कोई भी आके कि ये लेटेस्ट पैटर्न है, तो उसको नहीं मान लेना है। आप खुद पीवाईक्यू से एनालिसिस करो, आपको खुद देख के लग जाएगा लेटेस्ट जी है कि सर। नहीं है। सर जी एक हाँ। उदय भाई से क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसा सर आपने बताया था कि भाई मैं भी जॉब करता हूँ और मैंने जॉब छोड़ दी थी 2 3 महीने के लिए। हाँ। हाँ। तो सर अब क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं 8 से 10 घंटे बोलते हैं कि हम जो इतना स्टडी कर लेते हैं। हाँ। वो जॉब वाला इतना तो सर टाइम दे ही नहीं पाएगा। वो तो मैक्सिमम मैं जो अपने लिए 6 घंटे निकाल सकता हूँ, बस 5 से 6 घंटे। हम्म। तो हम्म। सर उनसे कैसे कंपटीशन करे जो पर डे हमसे दुगना पड़ रहे हैं। उसके उसका देखिए, आपका आपका जो है ना, आपका आपने बहुत साल से प्रैक्टिस मतलब इस फील्ड में हो, ठीक है। आपका बस आपको मैंने यही सलाह दिया कि आपको 3.0 का जो क्वेश्चन है उसी को लगाना है, बार बार लगाना है, 2 3 बार लगाना है, ठीक है। वो क्विज 2 3 बार आपको रिवाइज करके जाना है, और आपको खुद से नोट बनाना है भाई। आपने गलती वही कर दिया, आपने नोट नहीं बनाया पिछले बार। और जो कंपटीशन में कर रहा है ना, जो बिगिनर है, उसको तो भाई 6 घंटा पढ़ने से नहीं होगा। उसको उसको मिनिमम 8 से 10 घंटा स्टडी करना है, जो बिगिनर है। मैं तो सलाह दे रहा हूँ उसको, मतलब हर काम छोड़ के बस इसी काम में लगो। 3 महीना मैं कहीं मतलब बाहर नहीं जाऊंगा, 3 महीने मैं कहीं पे मेरा दिमाग नहीं लगाऊंगा, कोई और एग्जाम में नहीं फोकस करूंगा, बस इसी 3 महीना मेरे को इसी में बेस्ट देना है, जो मुझे बिगिनर है। उदय भाई, मुझे लगता है ना, ये जॉनी भाई ने ना 2019 का पैटर्न शायद ज्यादा ही दिमाग में रख लिया था कि नौ हाँ, मेरे को पाँच अच्छा नौ दस पैटर्न पंद्रह मैंने आएगा, बोला था मैं तो। उसी हाँ। से हाँ सर लेवल वो चलूंगा तो जो मेरा छप गया था नंबर आ दिमाग जाएंगे। पे। है ना, ये सही बात हम्म। है। हाँ वो हम्म। छप गया था आपको क्योंकि बस बस। उसमें जो ट्रेड के क्वेश्चन थे वो भी ज्यादातर उसका साइंस तो क्या बैकग्राउंड के थे। कैपिटल बेस्ड क्वेश्चन था, तो हाँ, वही आएगा सोचा था आपने। तो इनका तो अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यही आएगा, पर मुझे पता था कि नहीं, ऐसा नहीं आने वाला पक्का। मुझे पता था कि वो पेपर टीसीएस का नहीं था, ये टीसीएस था, वो किसी TCS और का। कंपनी का पेपर था वो। जी अगर जी। 2019 का क्वेश्चन आता था ना भाई, तो मैं हाँ जी। दावे से बोल सकता हूँ, जो 140 मेंबर था हमारे 2.0 ग्रुप में, उसमें उसमें से 90 बच्चे 140 होते में हैं। से तो 100 बंदे लेके जाता भाई सीट, अगर 2019 वाला क्वेश्चन आता तो। कितना बिल्कुल तैयारी था बिल्कुल। 2.0 ग्रुप वाले स्टूडेंट का, उसकी तैयारी तो आप राहुल अंदाजा भाई ने लगा ऐसी सकते हो। उसकी तैयारी तो राहुल भाई ने उस पेपर की तो ऐसी कराई थी 2019 वाले ऐसी की। तैयारी कराई थी, हाँ वही और बात भाई है। साहब उसमें मतलब सबके नंबर ऐसे आते थे 100 में से 95, हाँ। 94, हाँ। 95, भाई 91। हाँ। साहब पता है ना, सुनो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। उस ग्रुप के बाद दीपक ने मेरे को बोला था, भाई तूने ये क्या करवा दिया यार, अपने खुद के लिए तो कितना कंपटीशन बढ़ गया है। तो मैंने उसको यही समझाया था, भाई यार जो भी है, अब तो देखो हो गया। अब लोगों हम्म। का भला होगा, अगर उनके घर में खुशी अपनी तरफ से आ रही है ना, अपनी वजह से आ रही है ना, तो वो भी तो एक हैप्पीनेस ही है ना। क्या दिक्कत उसके है, चलो लिए ठीक है। जितना थैंक यू बोलो राहुल भाई, वो कमी है आपको, नहीं नहीं जो यार, उसमें सिलेक्शन है। सच में मेहनत है। मुझे गुस्सा पता है ना कई कई बार क्यों आती है ग्रुप में, कि लोग बिना फालतू के, बिना किसी चीज को समझे अगर बुराई कर देना कोई, कि यार वो फालतू कुछ करा रहे हैं, कि फालतू कुछ, नहीं, भाई जिसको तुमने जब जिस उसमें समझा जिसको ही देखो नहीं है उस डाउट चीज को। लग रहा है ना, जिस भाई को भी हम्म। डाउट लग रहा है ना, वो जनरल वाला ग्रुप ऐसे ही पड़ा पड़ा हुआ है भाई, फ्री वाला ग्रुप पड़ा हुआ है, सब पहले सब वही ज्वाइन करते हैं, हम लोग भी पहले वही ज्वाइन किया है फ्री वाला ग्रुप में। आपको डाउट लग रहा है ना, आप पहले ग्रुप में स्क्रॉल करो ना, ऊपर में स्क्रॉल करो, बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसमें, 2000 स्टार्टिंग ढाई में हजार पहुंच क्वेश्चन जाओ। पड़ा हुआ है। पहले से आप जाओ, अगर तो कुछ तो आपने ऊपर कुछ तो मतलब हार्डवर्क करो। सब तो आपको ऐसे मतलब शरबत की तरह घोल के नहीं पिलाएगा ना भाई। आप खुद से मेहनत करो, आपको डाउट लग रहा है कि ये लोग कैसा कंटेंट देगा, ग्रुप बाजी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप खुद से एक बार जाओ, कंटेंट देखो। उसमें फ्री का बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है टॉपिक वाइज, उसको लगाओ। देखो कि ये लोग कैसा क्वेश्चन दे रहा है, आप खुद से विचार करो कि ये रिलेवेंट है टॉपिक या अनरिलेवेंट है, या ग्रुप में से आपको अड्डाबाजी मिलेगा, बात ही करता रह रहा है ये लोग, बच्चा जुड़ने का फायदा नहीं है। आप खुद से डिसीजन ले सकते हो ना, आप देखो क्वेश्चन लगाओ, फिर डिसीजन लो हमको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है।
सीधी सी बात, आप कहीं भी ज्वाइन करने जाओ, पहले आप सैंपल कॉपी देखो उसका, फिर आप पैसा लगाना कहीं पर भी, जितना भी रुपया है। उदय भाई हम्म अभी जैसे जोनी भाई के क्वेश्चन था कि यार हम्म ड्यूटी कम और टाइम की वजह से कैसे मतलब लास्ट में मैनेज करना चाहिए या पूरी तैयारी के दौरान। तो मैं एक इसमें सर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं हम्म। रिक्वेस्ट करूंगा। दीक्षित जी, दीक्षित कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं क्या? बोलना चाहेंगे क्या अगर पॉसिबल हो तो? दीक्षित जी, चलो हो सकता है वो ड्यूटी वगैरह पे हैं अभी, तो शायद नहीं सुन पा रहे होंगे या बोलने में थोड़ा सा हो सकता है ड्यूटी के दौरान। लेकिन इनका भी एक मैं सेशन रखूंगा, क्योंकि ये जो थे ना, ये गुजरात में कांस्टेबल की पोस्ट पे थे, तो इनकी भी जॉब बहुत चैलेंजिंग थी। तो ये बताते थे हमें कि मैं बहुत कम टाइम में निकाल पाता था पढ़ाई के लिए। तो इनने क्या करा था ना, लास्ट के टाइम पे इनने 1 महीने का शायद छुट्टी लिया था। तो ये खुद बता रहे थे कि इनने कुछ भी नहीं किया था, उसके अलावा जो पढ़ा था ना उसका नोट्स बनाया था पहले, उसके अलावा कुछ ग्रुप के क्वेश्चन लगा के चले गए थे 4 से 5 बार। ये बोले कि उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया 4 से 5 करके, तो 1 महीने की जो छुट्टी ली थी ना उसमें यही किया था। और जब एग्जाम दे के आए थे ना, तो उनका मैंने स्क्रीनशॉट डाला भी है ग्रुप में। तो वो आगे सीधा यही बोले थे कि यार भाई मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मैं इससे बिल्कुल खुश हूँ कि मैंने अपने दम से एग्जाम दिया, और मैं एकदम फुली सेटिस्फाइड हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई था, चाहे वो एग्जाम से पहले चाहे एग्जाम के बाद। तो इससे यार क्या मिलता है सीखने को कि आपके पास जितना संसाधन है, जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो 5 बुक्स हैं चाहे वो 1 बुक्स है, अगर आपने शिद्दत से पढ़ा है, उसका नोट्स बनाया है, उसको आप रिवीजन करके चले जाओ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप कहीं पे भी फेल नहीं होगे। जरूरी नहीं है कि हमने अगर 1 लाख क्वेश्चन या 50,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पढ़ना है वो शिद्दत से पढ़ो, जितने टाइम पढ़ना है उतने टाइम शिद्दत से पढ़ो, इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। बाकी इनके साथ में एक जी। सेशन रख लूंगा, अभी शायद वो बिजी है ना, तो इसलिए वो नहीं कर पा रहे। राहुल भाई मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी फील्ड की जॉब थी मेरी भी, जी जी। है ना। तो मेरी जैसे मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरी भी हाँ फील्ड की हाँ, नौकरी थी। आपका भी सही है, सही है। तो आपने, मैं बता देता हूँ, तो मेरी जॉब ऐसी थी कि सुबह 8 या 9 बजे जाना है और 3 4 बजे आना है वापस, है ना। जी। जॉब पर रहते रहते दिमाग में क्या था कि मुझे इस ग्रुप की टेंशन होती थी कि यार इस ग्रुप में कुछ माल आया होगा पक्का। हाँ तो घर आते ही ना सबसे पहले मैं ग्रुप खोलता था, तो इतने सारे क्विज, मतलब 100 के अराउंड क्विज, उसके बाद पीडीएफ और फोटो मैं देखता था। मैंने यार हाँ। इतना सारा कैसे करूंगा, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई कि यार स्टार्टिंग में मैं कैसे करूंगा। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी घर के पास ही, कि कहीं जाना ना पड़े दूर। तो मैंने कर लिया कि हाँ भाई जॉब भी करनी है, क्योंकि जॉब छोड़ नहीं सकते ऐसे बीच में हम, और फील्ड की जॉब भी है, फील्ड में घूमना भी है। जैसा आपको पता होगा सीएससी होती है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और तो इसमें गांव में घूमना पड़ता है, पेशेंट के घर जाना पड़ता है कभी, है ना। तो उसमें मैंने वो जॉब भी करता था, फिर घर आके मैं पढ़ भी करता। तो मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे थे, क्योंकि राहुल भाई ने जो लेकिन दिए थे रिसोर्सेज। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आपने बताया कि मेरी 9 to 5 जॉब थी। अब सब 9 to 5 जॉब में और शिफ्ट वाइज जॉब में, इसमें सर थोड़ा डिफरेंस ये रहता है, जैसे मेरी हर मंडे शिफ्ट चेंज होती है। ठीक, जॉब तो वैसे मेरी बहुत आसान है, आप ये देखो लगभग 2 घंटे से मैं कॉल पे ही लगा हुआ हूँ, तो उससे तो कोई फर्क। लेकिन सर शिफ्ट वाइज में जो है आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते इतने अच्छे से, क्योंकि फिलहाल मेरी नाइट चल रही है, मुझे दिन में आधा दिन सोना है, आधा दिन फिर मैं जो है उसका शेड्यूल बनाऊंगा। अगले हफ्ते से मेरी क्या है कि जो है दिन की शिफ्ट आ जाएगी, नाइट में मैं आराम करूंगा, तो उसका उसका कैसे एडजस्ट करें? देखो आप, फिर देखो आपने बताया ना कि जो 30 वाले में से आपके 27 क्वेश्चन आए हैं, मुझे नहीं जी। लगता पूरे इंडिया में शायद किसी के इतने नंबर आए होंगे, शायद मेरे 25 आए हैं, नहीं मैं नहीं खुद सर हैरान, क्योंकि मेरे खुद 25 आए ना, तो पहले मैं सोच रहा था कि शायद मेरे अच्छे नंबर अब होंगे। बहुत अच्छा भाई आप स्कोर मेरे है से आगे भाई, निकल गए, ये आप 30 मेरे में से भी आगे 27 निकल गए, नहीं, मेरे स्कोर 25 है। स्कोर वास्तव में सर स्कोर बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा स्कोर है। 27 से हाँ मेरे जी। 25 है, मैं सोच रहा था कि मेरे शायद मेरे होंगे, भाई आप मेरे से भी आगे निकल गए इस चीज में, है ना। तो मैं बताता हूँ कैसे आपको इसका मैनेजमेंट कैसे करना है टाइमिंग का। इसमें क्या है, देखो आप ना चाहे 2 घंटे पढ़ो, पर क्वालिटी जो है ना आपकी कंटेंट की, उसको आप सिलेक्ट कर लो एक दिन पहले कि मैं आज इस टारगेट को इतना पढ़ना है मुझे। मतलब 1 घंटे में मैं लगाऊंगा टॉपिक वाला, मान लो फूड एंड न्यूट्रिशन में, आप मुझे आज विटामिन या ये लगाना है, और उनके जी। आज मुझे क्वेश्चन लगाने सारे, तो उनको आज एक दिन में करने हैं आपको। आप क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, कहीं 2 घंटे आप सीरियस पढ़ लो, सीरियस कुछ, मतलब फोन को साइड में रख दो, सब कुछ छोड़ दो, फैमिली को एक साइड कर दो कि 2 घंटे मुझे पढ़ने हैं। उन 2 घंटे क्वालिटी टाइम को आप अच्छे से पढ़ो, है ना, आपको बूस्ट मिलेगा। ये तरीका बहुत अच्छा है, सही बताऊं मैं फैमिली तो आपको। है ही नहीं भाई, तभी तो जॉब करनी पड़ रही।
अरे मैं बता रहा हूँ, फैमिली का मतलब बीबी नहीं, मम्मी कोई पापा नहीं भी होते हैं। है ही नहीं ना, तभी तो बोल रहा हूँ, मैं हूँ बस और पापा जी हैं बस। फिर तो बहुत अच्छा है यार, तब तो इसमें अच्छा टेंशन क्या है पढ़ाई फिर होगा आपको? भाई। हाँ फिर तो तब तो टेंशन अच्छा क्या है? पढ़ाई होगा। और इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पापा जी जो है वो थोड़ा इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए कर ले कि अब आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो घर का खर्चा चलाने के लिए भाई करना ही पड़ता है, क्या करें। बिल्कुल भाई, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। आपके पास कम से कम एक मोटिव तो है पीछे। बच्चों के पास मोटिव नहीं होते, हम्म। है ना? आपके पास तो मोटिव है कि आपके पास है कि हाँ मुझे करना है। वो सोचो ना, जो सब कुछ लेके बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं कुछ करना क्या लाइफ में। तो तो आप तो सबसे उनसे बड़ा आगे हो ना मोटिवेशन ही फिर। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन ही आपका पेरेंट्स ही है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, जी सही कोई बात है। मोटिवेट कर सकता है तो। देखो जॉनी भाई, कम पढ़ो, उसको अच्छा पढ़ो। जरूरी नहीं कि जी आप ग्रुप से पढ़ो। आप आपके देखो पास जो कंटेंट है अनुज उसको भाई, पढ़ लो। एक काम करते हैं, जोनी भाई आप ना 3.0 में कनेक्ट बने रहो। बाकी जी 2-2 3-3 दिन में, अभी शुरुआत में हम लोग मेंटोर सेशन रखते हैं, तो अपन वहाँ थोड़ा सा और ज्यादा ओपनली बातें करेंगे। अभी क्या है ना, ये थोड़ा सा सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो फिर लोग सुनेंगे नहीं इसको बाद में। तो मैं पहली कोशिश बार कर जी रहा जी हूँ भाई। कि अभी, हाँ, क्योंकि ये इतना अच्छा सेशन हो गया है ना, शायद मुझे लगता है कि अभी तक का ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि इसमें एक तो उदय भाई की जो एनर्जी थी ना, शुरू से ही लाजवाब रही है। भले ही उनके समोसे खाने से दिक्कत हो गई थी बीच अरे में, मेरा तो एनर्जी एनर्जी खत्म का है कोई भाई। कोई असर नहीं पड़ा। तो मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम फिर से कर लेंगे इनके साथ कोई सेशन। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ना, तो 2-5 मिनट में जल्दी पूछो, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसको एंड करना ही पड़ेगा। जी जी जल्दी बिल्कुल हाँ पूछो आप। किसी का क्वेश्चन। देखिए सब फैमिली की तरह यहाँ है। आप फ्रेंडली, जो भी मन में आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि मेरा जी क्वेश्चन बेवकूफ वाला है, इन लोगों से क्या पूछे बेवकूफ वाला क्वेश्चन, ये लोग सिलेक्टेड बंदे हैं, इन लोगों से पूछने जाएंगे मेरे को बेवकूफ बेवकूफ लगेगा। ये सब में सबका दिल में आएगा ये सब क्वेश्चन, लेकिन ये सब नहीं सोचना है। हम देखो लोग भी आपकी तरह ही वैसे थे शुरुआत में, कि क्या बिल्कुल, पढ़ना है क्या यही नहीं मैं पढ़ना बोलना है। चाह रहा था। हाँ हाँ यही ये बात है। भी ऐसे जो बोलते ना हिंदी में भोंदू, हम्म। तो ये लोग भी हम्म। भोंदू ही थे। ऐसा हम्म। नहीं है। जब अब ठीक है, थोड़ा सा सिलेक्शन के बाद राहुल थोड़ी भाई, सी अच्छी बातें करनी हम्म। होती हैं, अच्छा लगता है। राहुल भाई, हाँ। जी जी अनुज जी। जैसे इस जॉब में हम जी जाएंगे, जब जब हम हेल्थ इंस्पेक्टर बनेंगे स्टेशन पे या कहीं जी कॉलोनी में, तो भाई वहां पे लेबर से काम करवाना है तो मतलब बोलना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है। जी बिल्कुल। अभी नहीं जॉब का केवल बोलोगे तो आप सैलरी वहां लेना ही मतलब लेबर से थोड़ी काम होता कैसे है। कराओगे? तब आप जॉब का चुप मतलब रहोगे सैलरी तो। लेना नहीं है। जी वही बात है, आप जी जी लोग बोल। डरिए मत, आप पूछ सकते हैं। आप लोग सब बड़े भाई है या तो छोटे भाई है, आप लोगों का दोस्त है, समझ के पूछिए बेझिझक। कोई भी नहीं आपको, कोई भी आपका 4,000 वाला 5,000 कोर्स में ये तो नहीं बोलेगा कि आप मेरे से, आप फोन लगाओ तो कितने बार दिन में पकड़ते हैं, कोई नहीं पकड़ेगा आपको डाउट पूछने के लिए। यहाँ हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं एस्पिरेंट, आप लोगों को मतलब जो भी पूछना है बिंदास पूछ सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल है, कोई ना कोई आपको आंसर दे ही देगा। ग्रुप में इतना सारा मेंबर है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है, तभी आपका डाउट क्लियर होगा, तो तभी आपको सही से स्ट्रेटेजी बना पाओगे, कैसे चलना है, कैसे मेरे को प्रिपरेशन लेना है, छोटा छोटा गोल सेट करना है। वैसे ही आपको क्लियर होगा ना, नहीं तो आप डाउट लेके बैठ बैठ जाओगे, और कौन जेन्युइन है वो खोजते रह जाओगे यूट्यूब टेलीग्राम पे। इसको ज्वाइन नहीं करना, उसको ज्वाइन नहीं करना, ये जेन्युइन है कि ये जेन्युइन है, ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। इसी चक्कर में आप फंसे अरे पड़े रह जाओगे 2 महीना, इस अरे बर्बाद इसी आपकी आ चक्कर में जाओगा। लोगों के 2-2 अटेम्प्ट बिगाड़ के बैठे हुए हैं लोग। हो उनको रहा है चाहिए भाई। कि यार ऐसा कोई, हाँ। भाई नुकसान हुआ है कई सारे, बता दूंगा हम्म। मैं। उसके बाद हम्म। उनके एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। मैं तो स्क्रीन शॉट ले लेके भी इसलिए डालता हूँ कि लोग मुंह से ना सुने, खुद की आंखों से देखें, खुद से समझें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो खुद को ही जागरूक करना है, बाकी वही तो बात है। लोगों की बातों को नहीं सुनना है। हम्म। जी। अरे तो पूछो पहले किसी का सबको कुछ। गलती होता है, हम जी लोगों को भी गलती हुआ था। हम लोग भी सोचे थे कि अगर ग्रुप में ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए खुद को मतलब कोशिश करना है ना, खुद का अब क्वालिटी देखिए, मतलब कंटेंट देखिए। कंटेंट तो फ्री में पड़ा हुआ है, कोई भी फ्री में इतना कंटेंट नहीं देगा, इतना सारा क्वेश्चन नहीं देगा आपको, एक बुक में भी नहीं मिलेगा भाई। फ्री में कंटेंट जितना पड़ा हुआ है, आप वहीं से विचार कर सकते हो जिसको करना है। और नहीं तो आप अच्छा। ऐसे ही ढूंढते रह अभी जाओगे 2 महीना, कहाँ पढ़ना है नहीं जी पढ़ना है। और जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो लग गया भाई, अभी से लग गया, मैं बोल रहा हूँ। वो पिछले अरे साल यार से लगा वो हुआ कमिटमेंट है डाउन बहुत एग्जाम नहीं देने हुआ सारे वाला बच्चे हमारा गिन बच्चा। रखा है। हाँ जैसे जैसे जॉनी भैया, वो दो दो मतलब वो पिछले मतलब कितने साल से लगा हुआ है, वैसे बहुत सारा स्टूडेंट है। और नहीं आप लोग नहीं सर, अभी मैं से। लगा लगा तो बस 2024 में ही मानिए, 2019 का तो ऐसे ही दे दिया था मैंने बिना तैयारी के। पिछले साल से लगे हो और ना, मतलब अच्छे से। हाँ तो इसी साल अभी से जो, मान लो आप। हाँ तो कंपटीशन सोचिए, हाँ जो बिगिनर है कंपटीशन आप ही लोगों से है।
तो वो क्योंकि लोग ढूंढते मेरे रह हाथ जाएगा में जो ग्रुप क्या कौन सा है, मेरे हाथ अच्छा पे है। जो है ना एक थोड़ा सा निशान है, उसकी वजह से मैं एसएससी सीपीओ में मेडिकल फेल हो गया था। अच्छा अच्छा। तो आप तो फिर तब खिला हुआ बन गया। जाके आपका इस तब बार हो जाके फिर जाएगा ये भाई, सोचा लगे कि भाई रहिए। ये ले लेना चाहिए। हाँ जॉनी भाई आप लगे रहो, हाँ, आपका हो जाएगा इस बार, जबकि ठीक है आप। बल्कि मेरा जो है सिलेक्शन इसमें, मैं उत्तराखंड से हूँ ना, तो यूकेपीएससी वाले में भी हो रखा है वैसे तो, प्रभु की दुआ से। हम्म। हाँ, लेकिन वो ठीक है। कोर्ट में पड़ी है, पता नहीं क्या होगा उसका वैकेंसी का, उस पर कोर्ट केस चल अरे रहा डन है वो आपका, हो ही गया वो तो, ये समझो बस ज्वाइन करना है, वो कभी भी केस का मिल जाएगा फैसला, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है। कॉन्फिडेंस कैंसिल तो है होने ही ना, साथ के में कगार एग्जाम पे है निकाल। एग्जाम। ये भाई अच्छा, को बनना कैंसिल भी हो हेल्थ सकता है। इंस्पेक्टर ही है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रकृति वो सब मोड़ देती है रास्ता की, इधर ही ले जाना होगा उसको रेलवे में, हाँ, ये भी हो हाँ। सकता ऐसा ही हो सकता है जी। हम्म। है। तो चलो। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या लास्ट, कोई भी पूछे। चलो, ऐसा लग रहा है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगर है भी तो कल, कल या परसों फिर से सेशन, इतने सेशन होंगे कि आपका मन भर जाएगा और दिमाग फटने लगेगा लास्ट में कि अब ये किसको फॉलो करूं किसको नहीं फॉलो करूं। फिर आएगा मेरा सेशन, जो कि होगा सबका फाइनल समरी। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब अभी आप भ्रमित भी हो गए, ऐसा नहीं है, ये सब लोग खुश हो रहे होंगे कि यार आज उदय भाई ने ये बता दिया, अनुज भाई ने वो बता दिया था, तीसरे भाई ने कुछ अभी और कोई बता देगा आके, चौथा भाई कुछ और बता देगा आगे। तो भाई सब पागल कर देंगे आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ सबकी सबका स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी अलग डिफरेंट अलग डिफरेंट है। होती है। हाँ तो वही बात। उन सब का क्या रहा अच्छा, क्या किसका बुरा रहा, उसको फाइनल के लिए मैं बैठा हूँ। तो अब बेफिक्र होके पढ़ाई कीजिए। बाकी सारी चीजें मैं फ्री वाले ग्रुप में भी डालता रहूंगा, पेड का थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो भाई वो वही फायदा है कि जैसे अभी अनुज हो गए, उदय भाई हो गए, तो ये लोग वहाँ पे डायरेक्ट जुड़े रहेंगे खुद। तो ऐसे अभी जोनी भाई हम लोगों से डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, सेम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जोनी भाई अगर आधा घंटा भी चाहेंगे ना कि मुझे उदय भाई का आधा घंटा भी चाहिए, तो आपको आधा घंटा भी दिया जाएगा। उदय भाई से जी जी। या कोई दूसरा बंदा बोलेगा कि मुझे राहुल भाई से भी डिस्कशन करना है अकेला, तो भाई राहुल से पूछ सकता है, दीपक से डिस्कस करना है दीपक से पूछ सकता है। इसके अलावा कम से कम उसमें 20+ लोग सिलेक्टेड हैं, जिससे जो पूछना है वो पूछो। एक फैमिली की तरह ग्रुप चलता है, ना कोई बिजनेस मॉडल है ये, ना कोई कोचिंग है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना हमें कुछ प्रॉफिट कमाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, बस लोगों को एक अवेयर करना है, अच्छा कंटेंट देना है। बस लोग बेवकूफ बन के 4-4 5-5 हज़ार रुपए के जो कोर्स ले रहे हैं ना, उससे बचें। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, अगर इसमें कोई भी कोचिंग वाला या कोई यूट्यूबर या कोई एजुकेटर भी सुन रहा हो ना, तो मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास अगर है अच्छा एनवायरनमेंट है, आप अच्छा कोर्स निकालिए, हम लोग प्रमोट करने को तैयार हैं आपके कोर्स को। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी से जेलसी हो, किसी से कोई द्वेष की भावना हो, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन गलत करोगे, पता चला कि इंग्लिश में कोर्स बोल के, बायलिंगुअल बोल के, केवल हिंदी में दे के चले जा रहे हो, पेमेंट हो गया तो पता है कि बाद में ना कॉल उठाना है, ना कोई कांटेक्ट होना है, किसी को बेवकूफ बना के पैसे लूट ले जाओ। भाई तो ये तो नहीं कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सब कराया तो फैला दूंगा मैं। तो ये भी चैलेंज एक तरह से, तो या तो अच्छा दो या तो फिर दो ही मत। अगर बेवकूफ बनाओगे, लोगों को गुमराह करोगे, तो ये तो अब नहीं होने वाला है। अभी तक भले ही कोई नहीं था, तो इसलिए आप कर पा रहे थे, जिसको कमाना था वो कमा लिए। लेकिन अब तो नहीं होगा, या तो आपको अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा, अच्छी किताबें देनी पड़ेंगी, अच्छे लेक्चर देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पा रहा है ना, तो बंद कर दो, फालतू पैसे नहीं कमाओ। क्योंकि ये एक गरीब स्टूडेंट कैसे 500 रुपये 1000 रुपये खर्च करता है ना, वो पता है, क्योंकि हम लोग भी उसी स्ट्रगल फेज में हैं। जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग भी उसी स्ट्रगल फेज में हैं। तो कैसे 500 1000 2000 4000 अरेंज करते हैं ना, वो हम सबको पता है। तो ये चीज़ तो अब कोई नहीं कर पाया। बाकी देखो, सेशन हो गया लंबा, तो लास्ट में मैं बोलूंगा, भाई क्वेश्चन है किसी का, धर्मेंद्र जी, जी पूछिए, हैंड रेस किया है आपने। जी धर्मेंद्र जी, क्वेश्चन था क्या कोई, लगता है नहीं है। तो उदय भाई, आप हाँ लास्ट में अपने 2-5 मिनट देके सेशन को एंड कीजिए। वही भाई, देखिए मेरा लास्ट सबके लिए, सब भाई के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो लग गया अभी से, ठीक है, वो कंपटीशन में ऑलरेडी लग के पढ़ने स्टार्ट कर दिया। आप लोग ज्यादा मत भटके, इधर उधर चक्कर में ना जाइए। मैं सिलेक्टेड बंदा हूँ ना, और ये अनुज भाई भी सिलेक्टेड बंदा है, हम लोग यहाँ जुड़े हैं, मतलब कुछ तो कारण है भाई, हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम लोग सिलेक्शन हुए हैं।
तो हम लोगों का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बड़ा भाई जैसे सलाह दे रहा हूँ, आप ग्रुप में जुड़िए, ग्रुप का जो क्वेश्चन है बस उसको लगाइए और अपना थ्योरी पढ़े और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। आप उसके बाद आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपको एग्जाम देने के पहले दिन ना आपको अलग सा मतलब एक खुशी महसूस होगा कि मैंने मेरा 100% दिया, मैंने इस प्रिपरेशन के लिए मेरा 100% प्रिपरेशन है। अभी जो होगा भगवान का कृपा, मतलब भगवान का ऊपर छोड़ देना, ठीक है। लेकिन आपको खुशी महसूस होगा कि हाँ मेरा 100% प्रिपरेशन है, जो क्वेश्चन आएगा मेरी तरफ से मैं तैयार हूँ। तो इसी तैयारी के लिए आपको वही करना है जो मैं बोल रहा हूँ। मेरा बात मान लीजिए, आप ग्रुप में जुड़ जाइए और अपना थ्योरी प्रैक्टिस के थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर आप जितना हो सके दिन रात रिवीजन करिए। उसी दो तीन चीज को आप जितना हो सके रिवीजन करिए। उसके बाद आप बोलना कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मेरे को यही बोलना है। आप लोग अच्छे से ठीक तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए सब में। ठीक है उदय भाई, आप कनेक्ट हुए और लगातार 2 घंटे तक कनेक्ट हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि इतने कीमती भाई टाइम थैंक आपका है कि आप जॉब से टाइम निकाल के संडे वाला दिन अपना देके और लोगों के साथ कनेक्ट हुए, तो ये कहीं ना कहीं आपके एक दयालु हृदय को दिखाता है कि आप नहीं कैसे भाई, लोगों की हम तो मदद पहले से करने के कनेक्ट लिए होना चाहते तत्पर हैं। थे। ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, बहुत 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 अच्छी खुशी होती है जब ऐसे लोगों से हम भी कनेक्ट होते हैं ना, तो एक दिल गदगद हो जाता है। खुद की सिलेक्शन की परवाह ना करते हुए भी ना हम लोग सोचो लगातार लगे हुए हैं, ऐसा क्या ही मिल रहा है हम लोगों को। अगर आप कुछ लोग बोलते भी है अरे ना क्योंकि कि हम यार लोग पैसा भटके कमा रहे ना। भाई, तो उसके बदले में क्या है ना, कुछ भी नहीं है ना। हाँ वही बात है। और तो बस देखिए, जो यही है कि हम लोग गलती किया ना, जी हम लोग भी पहले भटके थे ना, हम लोग भी ऐसे उसी रास्ते से आके चल के आए जो वो लोग चल रहा है नया वाला बच्चे, कि इधर जाओ कि उधर जाओ। बिल्कुल हम लोग उसी रास्ते पे सही आए, है। इसीलिए हम लोगों को पता है कि आप लोग गलती मत कीजिए। गलती हो गए तो एक साल चला जाएगा, और पिछले साल हेल्थ इंस्पेक्टर का वैकेंसी आए कि ना आए किसी को नहीं पता। ये लास्ट मौका समझ के जी पढ़िए बिल्कुल सब। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि ऐसा तो है नहीं कोई केवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को टारगेट करे या केवल आरआरबी वाले एग्जाम को टारगेट करे, क्योंकि हाँ अधिकांश हाँ लोग स्टेट वाले भी एग्जाम देते हैं। तो हाँ हाँ। सबके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है चीज़ें। बाकी पढ़ते रहें, हम्म कनेक्ट बने रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट थैंक करूंगा यू। कि आगे भी कनेक्ट बने रहना, ग्रुप में लोगों को हाँ हाँ गाइड करते रहना। हाँ, हम लोग जुड़े तो हुए हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी जी प्रॉब्लम है, हम लोग ऑलवेज जब जब भी टाइम मिलेगा हम लोगों को जॉब से, हम लोग ग्रुप में मेंटरशिप करते रहेंगे आप लोगों को। जी जी। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे। और आपको शुभ राधे राधे भाई रात्रि। सबको। हाँ, बाकी सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे। आप राधे भी राधे सबको नेक्स्ट गुड नाइट। सेशन के लिए तैयार है ना। जी गुड नाइट। जी जी बिल्कुल। राधे राधे। ओके। राधे हम्म। राधे।